मैं वृंदावन तब जाऊंगी जब मेरे मन में भक्ति होगी, निर्वासन के आदेश से नहीं, उसने धीरे से कहा। देवेंद्र का चेहरा कठोर हो गया। बहू, जिद स्त्रियों को शोभा नहीं देती। मीरा ने उत्तर दिया। अन्याय पुरुषों को भी शोभा नहीं देता, फिर भी लोग उसे परंपरा कहकर ढक देते हैं। राघव उबल पड़ा, पर देवेंद्र ने हाथ उठाकर उसे रोका। ठीक है, उन्होंने कहा, तुम्हें समय देते हैं, पर याद रखना, समाज के सामने यदि तुम्हारा सिर झुका तो कोई आदित्य तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मीरा ने भीतर टूटते हुए भी कहा, आदित्य मरकर भी मुझे झुकने से बचा रहे हैं। उस रात मीरा ने रसोई की पेटी पर हाथ रखा और बहुत देर तक चुप बैठी रही। गेहूं के दानों के नीचे छिपे कागज उसे धड़कते हुए महसूस हो रहे थे। उसे लगा इस घर की हर स्त्री ने कभी न कभी कुछ छिपाया होगा, अपना रोना, अपनी इच्छा, अपनी चिट्ठियां, अपना अपमान। आज वह न्याय छिपा रही थी ताकि वह सही समय पर जन्म ले सके। उसने आदित्य का पत्र खोला और अंतिम पंक्ति पढ़ी। यदि मैं न रहूं तो मीरा, भय को मेरा श्राद्ध मत बनने देना। वह रोई, पर उस रोने में संकल्प था। उसने छोटी खिड़की से झांका तो फाटक के पास एक युवक झुका पड़ा था। उसके बाल माथे से चिपके थे, होंठ कांप रहे थे और हाथों में कीचड़ लगी किताबें थी। मीरा को पहले डर लगा कि कहीं कोई चाल न हो। फिर उसकी नजर उन किताबों पर पड़ी जिन पर बारिश के बावजूद उसने अपनी छाती टिकाए रखी थी। वह दृश्य उसके भीतर अजीब करुणा जगा कर गया। कोई चोर अपनी जान से अधिक किताबों को नहीं बचाता। उसने धीरे से फाटक खोला और बाहर कदम रखा। पानी उसके पैरों तक भर आया था। भोर होते होते गंगा पर धुंध उतर आई। आरव घाट पर पहुंचा तो पंडित हरिनारायण पहले से बैठे थे। उन्होंने कहा, बेटा, अब कर्म का पहिया तेज घूमेगा। ये मत सोचना कि न्याय की राह में केवल अपराधी पर चोट लगती है। जो सच उठाते हैं उनके हाथ भी कटते हैं। आरव ने पूछा, तो क्या करूं? पंडित ने गंगा से जल उठाकर कहा, अपने उद्देश्य को रोज शुद्ध करो। परीक्षा दो, क्योंकि व्यवस्था के भीतर जाना भी लड़ाई है। प्रमाण बचाओ, क्योंकि व्यवस्था को जगाना भी लड़ाई है। और मीरा बहू की मर्यादा बचाओ, क्योंकि करुणा पर लगाया गया कलंक सबसे बड़ा अधर्म है। आरव ने सूर्य की पहली किरण को पानी पर टूटते देखा। कल तक वह सोच रहा था कि उसे सपना और सत्य में से एक चुनना होगा। आज उसे लगा शायद कठिनाई यही है कि उसे दोनों को साथ लेकर चलना होगा। उसने अपने थैले में नोट्स रखे, दस्तावेजों की प्रतियां भीतर छिपाई और मन में निर्णय कर लिया। वह परीक्षा भी देगा, गवाही भी जुटाएगा और मीरा को अकेला भी नहीं छोड़ेगा। दूर हवेली की दिशा में बादल फिर इकट्ठे हो रहे थे। आने वाली आंधी अब केवल मौसम की नहीं थी। वाराणसी में उस सप्ताह बारिश कम हुई, पर कीचड़ सूखा नहीं। गलियों में जमा पानी की तरह अफवाहें भी हर मोड़ पर ठहरी हुई थीं, जिनमें मीरा और आरव के नाम सड़ते हुए फूलों की तरह तैर रहे थे। चाय की दुकान पर बैठे लोग अब उन्हें कहानी की तरह सुनाते थे, मानो किसी स्त्री का अपमान मनोरंजन हो। आरव पुस्तकालय जाता तो कुछ निगाहें उसके पन्नों पर नहीं, चेहरे पर टिक जाती। मीरा हवेली में तुलसी को जल देती तो ऊपर की खिड़कियों से राघव की निगरानी उतर आती। दोनों ने कुछ नहीं कहा, पर दोनों समझ रहे थे कि कलंक अब हथियार बन चुका है। सबसे पहले वार आरव के रहने की जगह पर हुआ। नया कमरा उसने एक बूढ़े शिक्षक के घर में लिया था, पर तीसरे ही दिन मकान मालिक ने संकोच भरे स्वर में कहा कि उन्हें ऊपर से दबाव है। बेटा, तुम अच्छे लगते हो, उन्होंने धीमे कहा, पर मेरा परिवार है। ठाकुर साहब से बैर लेकर कौन जी सकता है? आरव ने कोई विरोध नहीं किया। उसने किताबें बांधी, बिस्तर मोड़ा और बाहर निकल आया। सड़क पर चलते हुए उसे लगा कि गरीब आदमी का घर ईंटों से नहीं, दूसरों की अनुमति से बनता है। अनुमति गई तो छत भी पराई हो जाती है। उसने उस रात पुस्तकालय के बरामदे में बैठकर पढ़ाई की। चौकीदार उसे पहचानता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, केवल पुराने अखबारों का गट्ठर दे दिया कि सिरहाना बना ले। आरव ने धन्यवाद कहा और भारतीय प्रशासन पर नोट्स खोल लिए, पर हर पंक्ति के पीछे पिता की आवाज और पुलिसकर्मी की धमकी सुनाई देती रही। उसे भूख लगी थी, पर जेब में केवल 12 रुपए बचे थे। उसने सोचा, क्या IAS बनने का सपना सचमुच उसका है, या वह पिता की टूटी हुई जमीन से उगी आखिरी फसल है जिसे हर आंधी उखाड़ना चाहती है? मीरा पर वार और सूक्ष्म था। देवेंद्र ने हवेली में आने जाने वाली स्त्रियों को बुलाकर कहा कि बहू दुख में विचलित हो गई है, इसलिए उसे सत्संग और संयम की आवश्यकता है। कुछ औरतें दया से आईं, कुछ जिज्ञासा से,
कुछ विष लेकर। वे उसके सामने भजन गाती और पीछे पूछती कि रात वाले लड़के का क्या हुआ। मीरा मुस्कुराती नहीं, रोती भी नहीं। वह जानती थी कि विधवा को समाज दो ही रूपों में स्वीकार करता है, या तो रोती हुई मूर्ति या पापिनी देह जीवित। विचारशील स्त्री उनके ढांचे में फिट नहीं बैठती। एक दिन राघव ने रसोई में जाकर गेहूं के पीपे को देखा। सरस्वती काकी का चेहरा सफेद पड़ गया, पर वे तुरंत खांसते हुए आगे आईं और बोली, बाबू, वहां चूहे की दवा रखी है, हाथ मत लगाइए। राघव ने शक से उन्हें देखा। तुम बहुत बोलने लगी हो काकी, उसने कहा। काकी ने झुककर उत्तर दिया, बुढ़ापा है बाबू, आवाज अपने आप कांपती है। वह चला गया, पर मीरा समझ गई कि सुरक्षा की दीवारें बहुत पतली हैं। उस रात उसने दस्तावेजों की एक और प्रति नंदिनी को भिजवा दी। नंदिनी ने अपने प्राध्यापक के घर प्रतियां रखवाईं, पर लौटते समय उसे दो युवक मोटरसाइकिल पर पीछा करते दिखे। उसने भीड़भाड़ वाले बाजार में जाकर रास्ता बदला और एक कपड़े की दुकान में छिप गई। दुकानदार ने उसे पहचान लिया, क्योंकि वह कभी उसकी बेटी को पढ़ाती थी। उसने बिना प्रश्न किए पिछला दरवाजा खोल दिया। नंदिनी की सांस तेज थी, पर उसके भीतर डर से अधिक क्रोध था। उसने पहली बार समझा कि सच को प्रकाशित करने से पहले सच को बचाना पड़ता है। पत्रकारिता की किताबों में यह अध्याय इतना जीवित नहीं था। आरव की ट्यूशन भी छिन गई। जिन बच्चों को वह शाम को इतिहास और गणित पढ़ाता था, उनके अभिभावकों ने कहा कि परीक्षा निकट है, उन्हें स्थिर चरित्र वाले शिक्षक चाहिए। एक मां ने दरवाजा बंद करते हुए फुसफुसाकर कहा, बेटा, हमें पता है तुम गलत नहीं, पर समाज से डरते हैं। यह वाक्य आरव को देर तक काटता रहा। समाज आखिर कौन था? वही लोग जो निजी तौर पर सच पहचानते थे और सार्वजनिक रूप से झूठ को प्रणाम करते थे। वह उस शाम बिना भोजन किए घाट पर बैठा रहा और गंगा को देखते हुए उसने अपनी भूख को भीतर बांध लिया। पंडित हरिनारायण उसके पास आए और पत्तल में गरम खिचड़ी रख दी। प्रसाद है, उन्होंने कहा, ताकि दान का अपमान आरव को न लगे। आरव ने आंखें झुका ली। पंडित जी, क्या मैं लड़ाई से भाग जाऊं? परीक्षा दे दूं? नौकरी पालूं फिर देखूं? पंडित ने कहा, भागना और समय चुनना अलग बातें हैं, पर अपने भीतर से पूछो, क्या तुम्हारी चुप्पी से किसी की रक्षा होगी या अपराधी को समय मिलेगा? धर्म का अर्थ हर क्षण तलवार उठाना नहीं, पर तलवार को जंग लगने देना भी नहीं। आरव ने खिचड़ी खाई और उसमें नमक से अधिक करुणा का स्वाद था। सुनिए, उसने धीमे स्वर में कहा, पर युवक ने केवल आंखें खोलने की कोशिश की। उसके चेहरे पर वह लाचार भूख थी जिसे पहचानने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। आरव ने धुंधली दृष्टि में एक स्त्री को देखा। सफेद साड़ी, भीगा आंचल, आंखों में सावधानी और करुणा का अनोखा संगम। वह तुरंत उठना चाहता था, पर शरीर ने साथ नहीं दिया। माफ कीजिए, उसने टूटती आवाज में कहा, मैं बस थोड़ा ठहर गया था, अभी चला जाऊंगा। पर उठते ही वह फिर दीवार से टकराकर बैठ गया। उधर देवेंद्र ने समाज की सभा बुलाई। स्थान चुना गया वही बड़ा मंदिर जहां वे हर वर्ष दान देते थे और गरीबों में कंबल बांटते हुए तस्वीर खिंचवाते थे। विषय था परिवार की मर्यादा और नई पीढ़ी का पतन। सब समझ रहे थे कि निशाना कौन है। मीरा को भी बुलाया गया, जैसे अपराधी को धर्म सभा में खड़ा किया जाता है। वह सफेद साड़ी में पहुंची, पर सिर झुकाकर नहीं। आंगन में पुरुष आगे बैठे थे, स्त्रियां पीछे। देवेंद्र ने लंबा भाषण दिया कि समाज स्त्री की पवित्रता से चलता है और विधवा का संयम कुल का दीपक होता है। मीरा ने बहुत देर तक सुना। उसके भीतर आदित्य का पत्र, रसोई में छिपे कागज, आरव का बुखार और पिता की जमीन का सच सब एक साथ धड़क रहे थे। जब देवेंद्र ने कहा कि कुछ स्त्रियां दया के नाम पर वासना छिपाती हैं, तब मीरा उठ खड़ी हुई। मंदिर में सन्नाटा फैल गया। उसने हाथ जोड़े, पर स्वर में काप नहीं था। यदि एक बीमार युवक को चाय देना वासना है, उसने कहा, तो आपकी धर्मशाला में बांटे गए कंबल भी संदेह में होंगे। करुणा पुरुष करे तो दान, स्त्री करे तो कलंक क्यों बन जाती है? लोगों ने सांस रोक ली। देवेंद्र का चेहरा लाल हो गया। मीरा ने आगे कहा, मेरे माथे का सिंदूर मिट गया, पर मेरी आत्मा नहीं मरी। विधवा का अर्थ यह नहीं कि मैं मनुष्य को मरते देखूं और कुल की इज्जत गिनती रहूं। पवित्रता सफेद साड़ी में नहीं, इरादे में होती है। धर्म उस हाथ में नहीं जो माला फेरते हुए गरीब की जमीन छीन ले। धर्म उस हाथ में है जो अनजाने मनुष्य को पानी दे। उसके अंतिम वाक्य ने सभा को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ चेहरे डर गए, कुछ जाग गए। आरव मंदिर के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। वह भीतर नहीं गया था।
ताकि मीरा पर फिर आरोप न लगे, पर उसका हर शब्द उसके हृदय तक पहुंचा। उसे लगा वह स्त्री अब केवल बचाव नहीं कर रही, वह उस समाज को आईना दिखा रही है जिसने उसकी चुप्पी को सहमति समझ लिया था। पर इसी क्षण राघव ने उसे देख लिया। वह बाहर आया और धीरे से बोला, छिपकर सुनते हो? अब भाभी तुम्हारी भाषा बोलने लगी हैं। आरव ने शांत स्वर में कहा, सच की भाषा किसी की निजी संपत्ति नहीं होती। राघव मुस्कुराया, देखते हैं परीक्षा के दिन तक तुम्हारा सच कितना टिकता है। धमकी जल्द ही वास्तविक हुई। आरव को थाने से नोटिस मिला कि उसे राजवंश परिवार की प्रतिष्ठा भंग करने और अवांछित संपर्क रखने के आरोप में पूछताछ के लिए उपस्थित होना है। शब्द कानूनी थे, पर उद्देश्य डराना था। नंदिनी ने अपने प्राध्यापक से सलाह ली और एक ईमानदार वकील सलीम कुरैशी से मिलवाया। कुरैशी साहब ने कागज पढ़े, आंखों पर चश्मा ठीक किया और कहा, मामला गंभीर है, अभी खुलकर आरोप मत लगाइए। पहले सुरक्षा, फिर दस्तावेज, फिर सही मंच। पर पुलिस नोटिस का उत्तर देना होगा, वरना वे गिरफ्तारी का बहाना बना लेंगे। थाने में आरव से 3 घंटे पूछताछ हुई। एक अधिकारी ने पूछा कि वह विधवा से कब कब मिला, क्यों मिला, रात में क्यों रुका। आरव ने हर बार वही कहा कि वह बीमारी में शरण पाया था और बाद की मुलाकातें दस्तावेजों से जुड़ी थीं, जिनकी जानकारी वह लिखित बयान में देगा। अधिकारी ने व्यंग्य से कहा, बहुत बड़े अफसर बनोगे। आरव ने उत्तर दिया, कोशिश कर रहा हूं। अधिकारी ने हंसते हुए कहा, पहले खुद को बचा लो। बाहर निकलते समय उसके पैर कांप रहे थे, पर उसने महसूस किया कि डर सह लेने से छोटा हो जाता है। मीरा को जब यह पता चला तो उसने स्वयं को दोष दिया। उसे लगा कि उसके एक दरवाजा खोलने से आरव की पूरी यात्रा संकट में पड़ गई। नंदिनी ने समझाया कि अन्याय का कारण पीड़ित की करुणा नहीं, अपराधी की क्रूरता होती है। फिर भी मीरा रात भर सो न सकी। उसने आदित्य की तस्वीर से पूछा, क्या मैं फिर किसी निर्दोष को अपने घर के अंधेरे में खींच लाई? तस्वीर मौन रही, पर भीतर से आवाज आई कि आरव को उसने नहीं, सत्य ने बुलाया है। यह विचार उसे शांति नहीं दे पाया, पर टूटने से बचा गया। अगली सुबह आरव ने मीरा को संदेश भेजा कि वह परीक्षा की तैयारी जारी रखेगा। उसने लिखा कि यदि वह अब किताब छोड़ देगा तो देवेंद्र जीत जाएंगे, क्योंकि वे यही चाहते हैं कि गरीब लड़का सपने से डर जाए। मीरा ने संदेश पढ़कर पहली बार हल्की मुस्कान महसूस की। उसने उत्तर नहीं भेजा, केवल सरस्वती काकी से कहा कि मंदिर में गरीब बच्चों के लिए भोजन भेज दे। उस भोजन में आरव का हिस्सा भी था, पर कोई नाम नहीं था। करुणा अब भी मर्यादा में चल रही थी, पर वह भय से संचालित नहीं थी। दिनों का संघर्ष अब समय सारणी बन गया। सुबह आरव पुस्तकालय में पढ़ता, दोपहर में वकील से मिलकर दस्तावेजों की सूची बनाता, शाम को पुराने गवाहों की जानकारी जुटाता और रात को मॉक टेस्ट हल करता। नींद कम होती जा रही थी, चेहरा सूख गया था, पर आंखों की रोशनी तीखी हो गई थी। उसने अपने कमरे की जगह मंदिर के पास एक छोटी धर्मशाला में अस्थायी आसरा लिया, जहां पंडित हरिनारायण ने बिना नाम लिए व्यवस्था करा दी। वहां दीवारें पतली थीं, पर आत्मा कम अकेली लगती थी। मीरा ने भी भीतर का जीवन बदलना शुरू किया। उसने हवेली में बंद पड़े आदित्य के अध्ययन कक्ष को साफ करवाया और कहा कि यह कमरा अब गरीब बच्चों की शाम की पाठशाला के लिए खुलेगा। देवेंद्र ने मना किया, पर उसने कानूनी अधिकार का हवाला दिया। राघव ने हंसकर कहा, विधवा अब समाज सुधार करेगी। मीरा ने उत्तर दिया, विधवा भी समाज का हिस्सा है, केवल उसकी शर्म नहीं। पहले दिन केवल 3 बच्चियां आईं, फटी कॉपियां लेकर। मीरा ने उन्हें अक्षर सिखाते हुए महसूस किया कि टूटे हुए जीवन से भी प्रकाश निकाला जा सकता है। मीरा ने आसपास देखा, गली खाली थी, पर खाली गलियां भी वाराणसी में आंखें रखती हैं। उसने एक पल सोचा कि किसी पुजारी या चौकीदार को बुला ले, पर रात इतनी गहरी थी कि सहायता आने तक यह युवक शायद और बिगड़ जाता। उसके भीतर आदित्य की आवाज उठी, मनुष्य को मनुष्य की तरह देखना सीखो, नाम और भय बाद में देखना। मीरा ने फाटक पूरा खोला और कहा, अंदर आइए, कम से कम बारिश रुकने तक। आरव चौंका, जैसे उसने दया की भाषा बहुत दिनों बाद सुनी हो। पर बदनामी का धुआं फिर उठाया गया। शहर में पर्चे बांटे गए जिनमें लिखा था कि राजवंश हवेली की बहू और एक महत्वाकांक्षी छात्र मिलकर परिवार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पर्चे पर कोई नाम नहीं था, पर संकेत स्पष्ट थे। आरव ने एक पर्चा उठाया और लंबे समय तक देखा। उसे लगा जैसे कागज भी अपराध कर सकता है।
मीरा ने पर्चा पढ़ा तो उसकी उंगलियां ठंडी हो गईं, पर उसने उसे चूल्हे में नहीं फेंका। उसने कहा, इसे संभाल कर रखो। झूठ भी कभी कभी सच का प्रमाण बन जाता है कि अपराधी डर गया है। सलीम कुरैशी ने पर्चों की प्रतियां देखकर कहा कि यह मानहानि और धमकी का आधार बन सकता है, पर अभी मुख्य मामले से ध्यान भटकाना ठीक नहीं। उन्होंने सलाह दी कि दस्तावेजों को जिला मजिस्ट्रेट, प्रेस और अदालत तक एक साथ पहुंचाने की तैयारी हो। नंदिनी ने महेश तिवारी की खोज तेज की। पता चला कि वह प्रयागराज के पास एक छोटे कस्बे में बीमार पड़ा है और शराब में डूब चुका है। उसके पास पहुंचने का अर्थ था जोखिम, पर वही व्यक्ति आदित्य की मृत्यु की कड़ी खोल सकता था। योजना बनी कि नंदिनी अकेली नहीं जाएगी, कुरैशी साहब का सहायक भी साथ होगा। इस बीच आरव के पिता शहर आए। श्यामलाल ने बेटे को धर्मशाला में देखकर आंखें फेर ली ताकि आंसू छिप जाएं। बेटा, उन्होंने कहा, तेरी किताबें मंदिर में, बिस्तर उधार, खाना प्रसाद, और तू कहता है सब ठीक है। आरव ने उनके पैर पकड़े। बाबा, सब ठीक नहीं है, पर झूठ से बेहतर है। श्यामलाल ने उसके सिर पर हाथ रखा और लंबे मौन के बाद बोले, मैंने डरकर बहुत साल काट दिए। अगर तू सच के साथ खड़ा है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, पर परीक्षा मत छोड़ना। गरीब के बेटे का अफसर बनना भी न्याय है। पिता के ये शब्द आरव के लिए आशीर्वाद नहीं, आदेश बन गए। उसने अगले ही दिन से पढ़ाई की समय सारणी और कठोर कर दी। सुबह 4 बजे उठता, गंगा के किनारे बैठकर उत्तर लिखने का अभ्यास करता, फिर संविधान, शासन, अर्थव्यवस्था पढ़ता। दोपहर को वकील से मिलता। शाम को थोड़ी देर मीरा की पाठशाला के बच्चों को दूर से देखता, पर भीतर नहीं जाता। वह जानता था कि उसकी उपस्थिति से फिर कीचड़ उछलेगा। फिर भी उन बच्चियों की आवाज सुनकर उसे लगता कि संघर्ष का फल केवल अदालत नहीं, अक्षर भी होते हैं। एक शाम मीरा ने पाठशाला के बाद दरवाजे पर खड़े होकर देखा कि आरव दूर पीपल के पेड़ के नीचे नोट्स पढ़ रहा है। उसने सरस्वती काकी से कहा, उसे चाय दे आओ। काकी मुस्कुराई, नाम लेकर। मीरा ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, नहीं, कह देना मंदिर से प्रसाद है। काकी ने चाय पहुंचाई। आरव ने समझ लिया, पर कुछ नहीं पूछा। उसने कप को दोनों हाथों से पकड़ा, जैसे उस गर्माहट में शब्दों से परे एक विश्वास हो। कुछ संबंध समाज की भाषा में नहीं लिखे जाते, वे मौन में अधिक पवित्र रहते हैं। राघव इस मौन को भी अपराध बनाना चाहता था। उसने देवेंद्र से कहा कि मीरा को कानूनी रूप से अयोग्य घोषित कराने की कोशिश करनी चाहिए, यह कहकर कि वह मानसिक संतुलन खो चुकी है। देवेंद्र ने पहले विचार किया, फिर कहा कि जल्दबाजी नुकसान करेगी, उसे समाज में बोलने दो। उन्होंने कहा, जितना बोलेगी उतना हम कहेंगे कि विधवा मर्यादा भूल गई। लोगों को तथ्य नहीं, तमाशा चाहिए। राघव ने सिर हिलाया। दोनों को लगा कि वे खेल नियंत्रित कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं था कि दस्तावेज अब हवेली की सीमा से बाहर जा चुके हैं। नंदिनी प्रयागराज जाने की तैयारी कर रही थी, तभी परीक्षा का सप्ताह आ गया। आरव के सामने प्रश्न था कि क्या वह महेश तिवारी की खोज में साथ जाए या परीक्षा दे। कुरैशी साहब ने स्पष्ट कहा, तुम्हारी भूमिका अभी दोहरी है, पर प्राथमिकता परीक्षा है। गवाही हम संभालेंगे। व्यवस्था में प्रवेश करोगे तो यह लड़ाई लंबी लड़ सकोगे। मीरा ने भी संदेश भिजवाया कि वह परीक्षा छोड़ेगा तो आदित्य की आत्मा दुखी होगी, क्योंकि वे शिक्षा को अन्याय के विरुद्ध सबसे बड़ा अस्त्र मानते थे। आरव ने निर्णय लिया कि वह परीक्षा देगा। परीक्षा से एक रात पहले वह गंगा किनारे गया। आकाश साफ था, पर हवा में बारिश की स्मृति थी। उसने पिता के पुराने कागज, आदित्य की प्रतिलिपि और अपनी प्रवेश पत्र की प्रति एक साथ थैले में रखी। उसे लगा जैसे 3 पीढ़ियां उसके साथ चल रही हैं। पिता का अपमान, आदित्य का अधूरा सत्य और उसका अपना सपना। उसने गंगा को प्रणाम किया और कहा, मुझे सफलता दो, पर उससे पहले मुझे ईमान बचाए रखने की शक्ति दो। उसके भीतर भय था कि यदि प्रश्न पत्र कठिन हुआ तो महीनों का संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा, पर संकल्प भय से बड़ा था। सुबह जब वह परीक्षा केंद्र पहुंचा तो बाहर सैकड़ों छात्र थे, सब अपने अपने सपनों, नोट्स और चिंता के साथ। आरव की आंखों में नींद कम थी, पर मन स्पष्ट था। गेट पर एक पुलिसकर्मी ने उसे पहचानकर घूरा, पर प्रवेश पत्र देखकर रोक न सका। आरव ने कुर्सी पर बैठकर कलम निकाली। प्रश्न पत्र खुला तो पहला निबंध था, सामाजिक न्याय और नैतिक साहस। उसे लगा जैसे जीवन ने प्रश्न पत्र बनाकर उसके सामने रख दिया है। उसने लिखना शुरू किया। शब्दों में केवल पढ़ाई नहीं,
मीरा की आवाज, पिता का घाव और गंगा का साक्ष्य उतरता गया। उसी समय शहर से दूर नंदिनी महेश तिवारी के टूटे घर की ओर जा रही थी। रास्ते में धूल थी, हवा भारी थी और उसके साथ कुरैशी साहब का सहायक चुपचाप चल रहा था। उन्हें नहीं पता था कि महेश बोलेगा या नहीं, जीवित भी मिलेगा या नहीं, पर नंदिनी के बैग में रिकॉर्डर, दस्तावेज की प्रतियां और मीरा का साहस था। परीक्षा केंद्र में आरव उत्तर लिख रहा था। हवेली में मीरा तुलसी के सामने दीप जला रही थी और कहीं दूर कर्म का पहिया एक नए मोड़ पर पहुंच रहा था। अब निर्णय केवल मनुष्यों का नहीं, समय का भी होने वाला था। वह सहारे से भीतर आया। राजवंश हवेली का आंगन बड़ा था, पर उसमें वैभव से अधिक खालीपन था। दीवारों पर पुराने चित्र, बंद कमरों के भारी दरवाजे और तुलसी चौरे के पास बुझती लौ सब गवाही दे रहे थे कि यह घर कभी परिवार रहा होगा, अब केवल अधिकारों का किला है। मीरा ने उसे बैठक में बैठाया, जहां आदित्य की कानून की किताबें अब भी अलमारी में बंद थीं। उसने तौलिया दिया और बोली, किताबें यहां रख दीजिए, मैं उन्हें सुखाने की कोशिश करती हूं। आरव ने झिझकते हुए थैला आगे बढ़ाया। परीक्षा कक्ष में घड़ी की सुइयां चल रही थी, पर आरव को लग रहा था कि समय उसके भीतर ठहर गया है। सामने रखे प्रश्नपत्र के शब्द केवल अक्षर नहीं थे, वे उसके जीवन की सीढ़ियां बनकर उठ रहे थे। उसने सामाजिक न्याय और नैतिक साहस पर लिखना शुरू किया तो पहले वाक्य में ही उसकी उंगलियां कांपी। उसे मीरा का मंदिर में खड़ा चेहरा याद आया, पिता की फटी हथेलियां याद आईं और आदित्य का वह पत्र याद आया जिसमें भय को श्राद्ध न बनने देने की विनती थी। उसने कलम कसकर पकड़ ली। उसने लिखा कि न्याय केवल अदालतों की इमारतों में नहीं रहता, वह उन घरों के दरवाजों पर भी परीक्षा देता है जहां कोई असहाय शरण मांगता है। उसने लिखा कि नैतिक साहस का अर्थ हमेशा तलवार उठाना नहीं, कभी कभी अकेले खड़े होकर झूठे सम्मान को चुनौती देना होता है। उत्तर लिखते हुए उसे लगा कि वह परीक्षा नहीं दे रहा, अपने भीतर जमा वर्षों की आग को भाषा दे रहा है। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकराईं। उसे लगा गंगा भी इस कक्ष तक आकर उसकी गवाही सुन रही है। उसी समय प्रयागराज के पास धूल भरे कस्बे में नंदिनी महेश तिवारी के घर के सामने खड़ी थी। घर क्या था? टूटी दीवारों और झुकी छत वाला एक संकुचित कमरा, जिसके बाहर सूखी तुलसी और खाली शराब की बोतलें पड़ी थी। महेश की बहू ने पहले दरवाजा बंद करना चाहा, पर कुरैशी साहब के सहायक ने विनम्रता से कहा कि वे किसी मुकदमे के लिए नहीं, एक पुराने आदमी की आत्मा हल्की करने आए हैं। भीतर से खांसी की आवाज आई, लंबी, भारी और पश्चाताप से भरी हुई। नंदिनी ने अपना रिकॉर्डर बैग में ही रखा। महेश तिवारी खाट पर पड़ा था, चेहरा पीला, आंखें धसी हुई और दाढ़ी में सफेदी की धूल। उसने नंदिनी को देखते ही आंखें फेर लीं, जैसे अतीत का चेहरा पहचान कर भी नाम लेने से डरता हो। नंदिनी ने धीरे से आदित्य की तस्वीर उसके सामने रखी। वह तस्वीर देखते ही महेश की पलकों में कंपन हुआ। उसने फटे गले से कहा, ले जाओ इसे, मरे हुए लोग रात को सोने नहीं देते। नंदिनी ने बैठते हुए कहा, तो सच बोल दीजिए, शायद वे आपको क्षमा न करें, पर आपकी आत्मा झूठ की जेल से बाहर आ जाएगी। महेश बहुत देर तक चुप रहा। उसके बेटे ने घबराकर कहा कि पिता बीमार हैं और पुरानी बातें याद नहीं। महेश ने कांपता हाथ उठाकर उसे रोका। उसकी सांस फूल रही थी। याद सब है, उसने टूटी आवाज में कहा। इंसान खाना भूल जाए, पाप नहीं भूलता। नंदिनी का हृदय तेज धड़कने लगा। उसने रिकॉर्डर मेज पर रखा और अनुमति मांगी। महेश ने आंखें बंद कर सिर हिला दिया। कमरे में बैठी उसकी बहू रोने लगी। शायद इस घर ने वर्षों से उस पाप को नाम दिए बिना ढोया था और आज वह दीवारों से बाहर निकलना चाहता था। महेश ने बताया कि आदित्य की मृत्यु से एक रात पहले उसे हवेली बुलाया गया था। देवेंद्र ने कहा था कि आदित्य को एक जरूरी दस्तावेज दिखाने शहर से बाहर ले जाना है। राघव भी वहां था, पर उसने सीधे आदेश नहीं दिया, केवल गाड़ी की चाबी महेश की ओर फेंकी। रास्ते में आदित्य ने महेश से पूछा था कि पिता ने अचानक उसे सुनसान सड़क पर क्यों बुलाया है। महेश उत्तर नहीं दे पाया। आगे मोड़ पर दो आदमी खड़े थे। गाड़ी रोकी गई। फिर जो हुआ, उसे कहते हुए महेश की आवाज टूटकर रोने में बदल गई। उसने कहा कि आदित्य को पहले समझाने की कोशिश हुई। कहा गया कि घर की बदनामी रोक दो, फाइलें लौटा दो, गरीबों के लिए अपना खून मत जलाओ। आदित्य ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि यदि परिवार अपराध पर खड़ा है तो उसे परिवार कहना पाप है। यह सुनकर राघव ने उसे थप्पड़ मारा और देवेंद्र,
जो दूसरी गाड़ी में पहुंचे थे बहुत देर तक मौन रहे। अंततः उन्होंने कहा, मरे हुए आदर्श जीवित घरों को नहीं चलाते। महेश ने आगे बोलना चाहा, पर उसका गला रूंध गया। नंदिनी की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। महेश के अनुसार आदित्य को धक्का देकर कार में बैठाया गया, नशे की दवा दी गई और गाड़ी को पहाड़ी मोड़ की ओर ले जाकर दुर्घटना की तरह गिरा दिया गया। महेश को धमकाया गया कि यदि वह बोलेगा तो उसके परिवार का नाम किसी झूठे मामले में डाल दिया जाएगा। उसे पैसा दिया गया, फिर शहर छोड़ने को कहा गया। उसने पैसा शराब में जला दिया, पर पाप नहीं जला। मैंने हाथ से उसे नहीं मारा, वह रोते हुए बोला। पर मैंने दरवाजा खोला, गाड़ी चलाई, झूठ बोला। मेरे हाथ भी खून से खाली नहीं। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने आवाज स्थिर रखी। उसने पूछा कि क्या वह यह बयान मजिस्ट्रेट के सामने देगा। महेश ने कमजोर हंसी हंसी, जिंदा रहा तो दूंगा, नहीं रहा तो यह रिकॉर्ड रखो, पर जल्दी करो बेटी, मेरे सीने में समय कम है। कुरैशी साहब के सहायक ने तुरंत वकील को फोन किया। महेश की बहू डर रही थी, पर उसने अंततः कहा, हम बहुत साल डर लिए, मेरे बच्चे गरीबी में रह लेंगे, पर रात को दरवाजा खटखटाने वाली आवाजों से तो बचेंगे। कमरे में जैसे पहली बार हवा आई। वाराणसी में परीक्षा समाप्त हुई तो आरव बाहर निकला। चेहरे पर थकान थी, पर भीतर एक अजीब शांति थी। पेपर कठिन था, पर उसने जितना जाना था ईमानदारी से लिखा था। बाहर छात्र कट ऑफ पर चर्चा कर रहे थे, कोचिंग नोट्स से मिलान कर रहे थे, पर आरव का ध्यान फोन पर था। नंदिनी का संदेश आया। महेश तिवारी ने बयान दिया, आदित्य की मृत्यु दुर्घटना नहीं थी। संदेश पढ़ते ही उसका शरीर जैसे जम गया। दुनिया का शोर दूर चला गया। उसने दीवार का सहारा लिया और आंखें बंद कर लीं। उसने कांपते हाथों से किताबें मेज पर रखी। मीरा ने पन्नों के बीच सूखे कपड़े दबाए, जैसे किसी घायल पक्षी के पंख संभाल रही हो। उसने रसोई में जाकर अदरक, तुलसी और काली मिर्च की चाय चढ़ाई। इतने वर्षों में उसने कितनों के लिए रसोई बनाई थी, पर किसी ने उसके हाथ के स्वाद से अधिक उसके विधवापन का हिसाब रखा। आज एक अजनबी के लिए चाय बनाते हुए उसे अपराध नहीं, मनुष्य होने की हल्की सी गरिमा महसूस हुई। शायद करुणा भी भूली हुई स्त्री को स्वयं से मिलाती है। उसे लगा जैसे किसी ने आदित्य की चिता से राख हटाकर भीतर जलती हुई सच्चाई दिखा दी हो। वह जानता था कि राजवंश परिवार अपराधी हो सकता है, पर पिता द्वारा पुत्र की हत्या की संभावना भी मनुष्य की कल्पना को घायल करती है। उसने तुरंत मीरा को संदेश नहीं भेजा। वह जानता था यह समाचार शब्दों से नहीं, सहारे से पहुंचाना होगा, पर मीरा तक खबर उससे पहले नंदिनी के जरिए पहुंच गई। हवेली में जब उसने आदित्य की तस्वीर के सामने बैठकर रिकॉर्डिंग सुनी, तो उसका शरीर निर्वात सा हो गया। आंसू भी जैसे आने से डर रहे थे। रिकॉर्डिंग में महेश की टूटी आवाज थी, कार का मोड़ था, आदित्य का इंकार था, और देवेंद्र का वाक्य था जो किसी श्राप की तरह कमरे में गिरा। मीरा ने सुनते सुनते अपनी चूड़ियों से खाली कलाई को देखा। जिस मृत्यु को उसने वर्षों तक नियति माना, वह षड्यंत्र निकली। जिस घर को उसने पति का घर समझकर सहा, वही उसके पति की मृत्यु का अंधेरा था। उसने नंदिनी का हाथ पकड़ा और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। फिर धीमे से कहा, आज मैं विधवा दूसरी बार हुई हूं, पहली बार शरीर से, आज सत्य से। नंदिनी ने उसे गले लगाना चाहा, पर मीरा ने स्वयं को संभाला। रोना बाद में उसने कहा, पहले यह आवाज सुरक्षित करो। वह क्षण नंदिनी के लिए जीवन भर का पाठ बन गया। मीरा टूट रही थी, पर टूटते हुए भी प्रमाण की रक्षा कर रही थी। सरस्वती काकी ने दरवाजा बंद किया और बाहर पहरा देने लगी। भीतर आदित्य की तस्वीर के सामने दीपक जलाया गया। मीरा ने कोई विलाप नहीं किया। उसने केवल सफेद साड़ी का पल्लू सिर से हटाया और कहा, अब तुम्हारा श्राद्ध आंसुओं से नहीं, न्याय से होगा। कुरैशी साहब ने उसी शाम आपात बैठक बुलाई। आरव, नंदिनी, मीरा और पंडित हरिनारायण उनके छोटे कार्यालय में बैठे। दीवारों पर पुराने कानूनी प्रमाण पत्र थे और मेज पर चाय के दाग। कुरैशी साहब ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे पास भूमि घोटाले के दस्तावेज, आदित्य का पत्र, महेश का रिकॉर्डेड बयान और पर्चों के प्रमाण हैं, लेकिन यह पर्याप्त है कि मामला खुले, पर्याप्त नहीं कि तुरंत सजा हो। हमें महेश का मजिस्ट्रेट के सामने बयान चाहिए और दस्तावेजों को ऐसे स्थान पर जमा करना होगा जहां देवेंद्र दबाव न डाल सके। योजना बनी कि अगले दिन सुबह महेश को चिकित्सकीय प्रमाण के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराने का प्रयास होगा। साथ ही नंदिनी के प्राध्यापक
कुछ विश्वसनीय पत्रकारों को प्रमाण की प्रतियां देंगे। मीरा तैयार थी कि वह सार्वजनिक बयान देगी, पर कुरैशी साहब ने कहा कि समय से पहले बयान उसे और खतरे में डाल सकता है। आरव ने पूछा, मैं क्या करूं? कुरैशी साहब ने कहा, तुम परीक्षा देकर आए हो, अब तुम्हारा नाम दस्तावेजों में पीड़ित परिवार के रूप में आएगा। पर याद रखो, वे तुम्हारी महत्वाकांक्षा को ब्लैकमेल कहेंगे। तुम्हें शांत रहना होगा। पंडित हरिनारायण ने सबकी ओर देखकर कहा, कर्म का पहिया घूम रहा है, पर उसे धक्का क्रोध से मत देना। सत्य को धैर्य चाहिए। मीरा ने पहली बार पंडित से पूछा, क्या पुत्र की हत्या करने वाला पिता भी कर्म से बच सकता है? पंडित की आंखें भर आईं। कर्म बदला नहीं लेता बेटी, वह दर्पण दिखाता है। मनुष्य यदि दर्पण तोड़ दे तो चेहरे से दाग नहीं मिटते। देवेंद्र ने शायद दर्पणों को बहुत तोड़ा है, पर अब दर्पण कई हाथों में है। मीरा ने सिर झुका लिया। उसे प्रतिशोध नहीं चाहिए था, पर न्याय के बिना शांति असंभव थी। पर राजवंश परिवार भी निष्क्रिय नहीं था। राघव को खबर मिल चुकी थी कि नंदिनी प्रयागराज गई थी। उसने अपने आदमी भेजे, पर महेश का घर तब तक खाली कराया जा चुका था। कुरैशी साहब के सहायक ने उसे एक छोटे अस्पताल में भर्ती करा दिया था। देवेंद्र ने जब यह सुना तो पहली बार उनके चेहरे पर भय साफ दिखाई दिया। उन्होंने राघव से पूछा, क्या उसने कुछ बोला? राघव ने कहा, पता नहीं, पर यदि बोला है तो रिकॉर्ड होगा। देवेंद्र ने रुद्राक्ष की माला उठाई, पर इस बार उंगलियां स्थिर नहीं रह सकी। देवेंद्र ने पुराने पुलिस अधिकारी को फोन किया, विधायक को संदेश भेजा और अस्पताल पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी के प्राध्यापक ने सावधानी से एक राष्ट्रीय अखबार के वरिष्ठ पत्रकार को दस्तावेज का सार भेज दिया था। मामला अब स्थानीय प्रभाव से थोड़ा बाहर खिसकने लगा। पत्रकार ने पूछा कि क्या पीड़िता अर्थात मीरा बयान देगी? नंदिनी ने कहा, वह देगी, पर जब गवाह सुरक्षित होगा। इस सावधानी ने देवेंद्र को बेचैन कर दिया। वह समझ गया कि भावनात्मक आरोपों से आगे मामला अब अभिलेख, कानून और मीडिया की जमीन पर आ चुका है। अगली सुबह महेश को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की तैयारी थी। आरव भी जाना चाहता था, पर कुरैशी साहब ने मना किया। तुम्हें अभी सार्वजनिक रूप से दूर रहना चाहिए। तुम्हारी उपस्थिति से वे कहेंगे कि तुमने गवाह को सिखाया है। आरव ने बात मान ली, पर बेचैनी से धर्मशाला में चक्कर लगाता रहा। उसने किताब खोलने की कोशिश की, फिर बंद कर दी। अब उसका मन परीक्षा के उत्तरों से नहीं, महेश की सांसों से बंधा था। अगर वह मर गया, अगर बयान दर्ज न हुआ, तो न्याय फिर आधा रह जाएगा। अस्पताल से निकलते समय एक जीप ने एम्बुलेंस का रास्ता रोकने की कोशिश की। कुरैशी साहब के सहायक ने तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया और पत्रकार को भी सूचना दी। नंदिनी ने मोबाइल कैमरा चालू कर दिया। भीड़ जमा होने लगी तो जीप हट गई। महेश खांसते हुए स्ट्रेचर पर पड़ा था, पर उसकी आंखें खुली थी। उसने नंदिनी को देखकर कहा, आज भागूंगा नहीं। मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान लंबा नहीं था, पर निर्णायक था। उसने आदित्य की हत्या की साजिश, दस्तावेजों का कारण और अपनी भूमिका स्वीकार की। हर शब्द उसके शरीर से रक्त की तरह निकल रहा था। आरव ने बैठक की दीवार पर आदित्य की तस्वीर देखी। तस्वीर में एक युवक मुस्कुरा रहा था, आंखों में तेज और माथे पर हल्का तिलक। उसके नीचे माला सूख चुकी थी। आरव समझ गया कि घर की मालकिन विधवा है, और इसी समझ ने उसकी झिझक को और गहरा कर दिया। समाज ने उसे इतना सिखा दिया था कि किसी विधवा के घर रात में शरण लेना उसके लिए भी संकट है, और उसके लिए भी। वह उठने लगा, पर मीरा चाय लेकर लौट आई। बैठिए, उसने दृढ़ स्वर में कहा। बुखार में धर्मशास्त्र नहीं, दवा चाहिए। बयान दर्ज होते ही महेश बेहोश हो गया। उसे अस्पताल लौटाया गया, पर डॉक्टर ने कहा कि हालत नाजुक है। नंदिनी बाहर आकर रो पड़ी। कुरैशी साहब ने कहा, अब उसकी आवाज कागज पर है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। उसी शाम पहली खबर ऑनलाइन आई। प्रभावशाली राजवंश परिवार पर भूमि कब्जा और संदिग्ध मौत छिपाने के आरोप। नामों के साथ दस्तावेजों का उल्लेख था, पर भाषा सावधान थी। फिर भी वाराणसी में जैसे बिजली दौड़ गई। जिन गलियों में मीरा पर फुसफुसाहट थी, वहां अब देवेंद्र के नाम पर प्रश्न उठने लगे। हवेली में अराजकता फैल गई। राघव चिल्ला रहा था कि यह सब मीरा और आरव की साजिश है। देवेंद्र मौन बैठे थे, पर उनका मौन अब सत्ता का नहीं, गणना का था। उन्होंने कहा कि तुरंत प्रेस बयान जारी करो कि विधवा बहू संपत्ति हड़पने के लिए झूठा आरोप लगा रही है,
और एक महत्वाकांक्षी छात्र उसके साथ मिलकर परिवार को बदनाम कर रहा है। पर इस बार समाज पूरी तरह साथ नहीं था। कुछ किसानों ने खबर पढ़कर अपने पुराने कागज निकाले। कुछ बूढ़े आदमी जो वर्षों से चुप थे पहली बार कहने लगे कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था। श्यामलाल ने गांव में खबर सुनी तो उनके हाथ से रिक्शे का हैंडल छूट गया। लोग उनके घर आने लगे, कोई पूछने, कोई माफी मांगने, कोई केवल तमाशा देखने। जिस पंचायत ने कभी उन्हें झूठा कहा था उसके 2 बूढ़े सदस्य दरवाजे पर खड़े रहे, भीतर आने का साहस नहीं हुआ। श्यामलाल ने किसी से विजय का व्यवहार नहीं किया। वे केवल मां की पुरानी तस्वीर के सामने बैठ गए और बोले, देखा, मैंने जमीन नहीं बेची थी। यह वाक्य कहने में उन्हें 16 वर्ष लगे थे। उनकी आंखों से आंसू गिरे, पर वह रोना हार का नहीं, लौटती हुई रीढ़ का था। आरव जब गांव पहुंचा, पिता ने उसे गले लगा लिया। बहुत वर्षों बाद श्यामलाल ने बेटे के सामने खुलकर रोया। बेटा, सच इतना देर से क्यों आता है? उन्होंने पूछा। आरव के पास उत्तर नहीं था। उसने केवल कहा, शायद इसलिए कि हम डर से पहले लड़ना सीखते हैं, फिर सच बोलना। पिता ने उसके माथे को चूमा और कहा, अब चाहे तू अफसर बने या न बने, तूने मेरा नाम लौटा दिया। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बाबा, अभी नाम नहीं लौटा, अभी जमीन, न्याय और आदित्य जी की मृत्यु का हिसाब बाकी है। वाराणसी लौटकर आरव ने मीरा से मुलाकात नहीं की, पर मंदिर में पंडित के माध्यम से संदेश भेजा कि पिता ने सच सुना है और आशीर्वाद भेजा है। मीरा ने संदेश पढ़ा तो उसके हृदय में अनोखी शांति उतरी। किसी गरीब पिता की प्रतिष्ठा लौटना आदित्य के लिए सबसे बड़ा पुष्पांजलि था। उसी शाम उसने आदित्य की तस्वीर के सामने श्यामलाल के नाम से दीप जलाया। सरस्वती काकी ने पूछा, बहू जी, यह किस पूजा का दीप है? मीरा ने कहा, जिस सम्मान को जीवितों ने छीना था वह आज मृतकों की कृपा से लौटा है। रात होते होते महेश तिवारी की मृत्यु हो गई। खबर आई तो सब कुछ क्षण के लिए रुक गया। नंदिनी ने कहा कि उसने अंतिम समय में पानी मांगा था और आदित्य का नाम लिया था। पंडित हरिनारायण ने उसके लिए गंगा में दीप प्रवाहित किया। पाप करने वाला यदि पश्चाताप करे तो पाप मिटता नहीं। उन्होंने कहा, पर वह सत्य के मार्ग में एक पत्थर हटाकर जाता है, ईश्वर उसके कर्म का निर्णय करेगा। मीरा ने महेश को क्षमा नहीं कहा, क्योंकि वह शब्द अभी उसके भीतर जन्म नहीं ले पाया था, पर उसने उसके बयान को न्याय की अंतिम सेवा माना। अब मामला जिला प्रशासन तक पहुंच चुका था। विपक्षी नेता भी बोलने लगे, पत्रकार हवेली के बाहर जमा होने लगे और पुलिस को दिखावे से अधिक कार्रवाई करनी पड़ी। देवेंद्र और राघव को पूछताछ के लिए बुलाया गया। वे सफेद कपड़ों में वकीलों के साथ गए, जैसे अपराध भी वैभव में लिपटकर सम्मान मांगता हो। पर बाहर किसानों की भीड़ थी। श्यामलाल, नाविक, बुनकर, मजदूर, विधवाएं और बूढ़े लोग अपने अपने कागज लेकर खड़े थे। किसी ने नारा नहीं लगाया। उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा आरोप थी। आरव भी भीड़ में था, पर आगे नहीं। उसने देखा कि मीरा हवेली की खिड़की से सब देख रही थी। उनकी आंखें मिली, दूर से, बिना शब्दों के। वह न विजय का क्षण था, न प्रतिशोध का। वह 2 आत्माओं का मौन स्वीकार था कि रास्ता अभी लंबा है, पर अब वे अकेले नहीं हैं। पंडित हरिनारायण ने पास खड़े होकर धीरे से कहा, देखो बेटा, कर्म कभी अकेला नहीं आता। जब वह लौटता है तो उन सबकी आवाज साथ लाता है जिन्हें दबाया गया था। आरव ने भीड़ की ओर देखा और पहली बार समझा कि न्याय व्यक्तिगत नहीं रह गया। पर उसी शाम परीक्षा के परिणाम से पहले की सूची और साक्षात्कार योग्यता की चर्चा शुरू हुई। आरव का मन फिर द्वंद्व में पड़ा। यदि वह इस मुकदमे में पूरा डूब गया तो साक्षात्कार की तैयारी छूट सकती थी, पर अब पीछे हटना भी संभव नहीं था। कुरैशी साहब ने सलाह दी कि वह अपनी तैयारी जारी रखे और औपचारिक बयान तय समय पर दे। सिस्टम को बाहर से धक्का देने वाले बहुत हैं, उन्होंने कहा, पर भीतर जाकर ईमान बचाने वाले कम। तुम्हें दोनों का संतुलन बनाना होगा। आरव ने यह बात अपने भीतर उतार ली। यह संघर्ष अब उसे तोड़ने नहीं, गढ़ने लगा था। चांदनी रात में गंगा शांत बह रही थी। मीरा ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। वर्षों बाद हवेली की दीवारें उसे उतनी ऊंची नहीं लगी। आदित्य की हत्या का सत्य खुला था, पर शोक समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि अब वह अधिक स्पष्ट, अधिक भारी था। फिर भी उसके भीतर एक नई शक्ति थी। उसने अपने हाथों को देखा, जो कभी केवल पूजा और रसोई में बांध दिए गए थे। अब उन्हीं हाथों ने कागज बचाए, गवाही पहुंचाई और मृत पति की आवाज को दुनिया तक पहुंचाया। उसने मन ही मन कहा,
आदित्य, कल तक मैं तुम्हारी विधवा थी, आज मैं तुम्हारे सत्य की साक्षी हूं। आरव ने पहली घूंट ली तो गले की ठंडक टूटकर आंखों तक चली गई। कई दिनों बाद किसी ने उससे यह नहीं पूछा था कि वह किराया कब देगा, कितने नंबर लाएगा या किस जाति का है। किसी ने केवल उसे गर्म चाय दी थी। उसने धीरे से अपना नाम बताया, आरव मिश्रा, यूपीएससी की तैयारी करता हूं। मीरा ने सिर हिलाया, पर जब उसने पिता का गांव और नाम बताया, उसके हाथ क्षण भर के लिए ठिठक गए। श्यामलाल मिश्रा, यह नाम उसने आदित्य की किसी पुरानी फाइल में पढ़ा था, एक ऐसी फाइल जिसे घरवालों ने बाद में गायब मान लिया। आरव घाट पर बैठा अगले चरण की तैयारी कर रहा था। सामने नोट्स खुले थे, पर उसके भीतर आज की भीड़, पिता का आलिंगन और मीरा की खिड़की से आती दृष्टि बसी हुई थी। उसने लिखा, कर्म न्यायालय की तारीख नहीं देखता, पर मनुष्य को तारीखों पर लड़ना पड़ता है। फिर उसने किताब बंद की और गंगा को प्रणाम किया। बादलों के पीछे चांद था, पर प्रकाश फिर भी पानी पर उतर रहा था। उसे लगा कि सत्य भी ऐसा ही है, कभी पूर्ण दिखाई नहीं देता, पर उसकी छाया अंधेरे को अकेला नहीं रहने देती। सुबह जब परिणामों की वेबसाइट खुलनी थी, वाराणसी पर हल्की धुंध थी। गंगा के ऊपर उड़ते पक्षी जैसे किसी अनकहे निर्णय के साक्षी बनकर मंडरा रहे थे। आरव धर्मशाला के छोटे कमरे में बैठा था। सामने पिता की पुरानी तस्वीर, प्रवेश पत्र की प्रति और संविधान की घिसी हुई किताब रखी थी। उसने रात भर सोने की कोशिश की थी, पर नींद हर बार किसी दस्तावेज, किसी बयान, किसी अपमानित चेहरे में बदल जाती। आज केवल परीक्षा का परिणाम नहीं आना था। उसे लग रहा था कि उसका पूरा संघर्ष किसी अदृश्य तराजू पर रखा है। पंडित हरिनारायण ने सुबह उसे मंदिर बुलाया। परिणाम से पहले मन को परिणाम से मुक्त करना सीखो, उन्होंने कहा, और गंगा जल की कुछ बूंदें उसके माथे पर छिड़क दी। आरव ने हल्की मुस्कान से कहा, पंडित जी, यह ज्ञान परीक्षा के बाद आसान लगेगा। बूढ़े पंडित भी मुस्कुरा दिए। सच है बेटा, भूखे को वैराग्य का उपदेश थोड़ा कठोर लगता है, पर याद रखना, असफलता भी आदमी को परखती है, और सफलता भी। कई लोग अन्याय से लड़ते लड़ते न्याय की कुर्सी पर पहुंचकर स्वयं अन्यायी हो जाते हैं। उधर हवेली में मीरा ने आज सफेद साड़ी ही पहनी, पर वह साड़ी अब दंड की तरह नहीं, संकल्प की तरह लग रही थी। आदित्य की तस्वीर के सामने उसने दीप जलाया और धीरे से कहा, आज उस लड़के का परिणाम है जिसने मेरी करुणा को कलंक नहीं बनने दिया। सरस्वती काकी ने चुपचाप प्रसाद की कटोरी रखी। बाहर पत्रकारों की आवाजाही अब कम हो गई थी, पर हवेली की हवा अब भी भारी थी। देवेंद्र और राघव पूछताछ से लौट आए थे, पर उनके चेहरे पर वैभव की चमक की जगह थकान और चिढ़ थी। कानून की गति धीमी थी, लेकिन इस बार मामला दबा नहीं था। भूमि अभिलेखों की प्रारंभिक जांच ने कई अनियमितताओं की पुष्टि की थी। महेश तिवारी का न्यायिक बयान रिकॉर्ड में था। आदित्य की चिट्ठी, डायरी और प्रतिलिपियां कई सुरक्षित हाथों में थी। देवेंद्र के समर्थक अब भी कहते थे कि यह राजनीतिक षड्यंत्र है, पर किसानों की भीड़, पुराने कागज और रोती हुई गवाहियां उस षड्यंत्र की भाषा को कमजोर कर रही थीं। मीरा समझती थी कि न्यायालय का अंतिम निर्णय दूर है, पर सत्य अब बंद कमरे से बाहर आ चुका है। दोपहर से पहले आरव के फोन पर संदेशों की बाढ़ आ गई। वेबसाइट खुल नहीं रही थी, कभी सर्वर बंद, कभी सूची अधूरी। धर्मशाला के बाहर दो छोटे बच्चे, जिन्हें वह कभी पढ़ाता था, उत्सुकता से खड़े थे। पंडित हरिनारायण बार बार चश्मा साफ कर रहे थे, जैसे परिणाम उनकी आंखों की धुंध में छिपा हो। आरव ने पिता को फोन लगाया, पर श्यामलाल ने कहा, बेटा, पहले तू देख ले, मेरा दिल तेज धड़क रहा है। आरव हंसना चाहता था, पर गला सूख गया। उसने सूची डाउनलोड होते देखी और सांस रोक ली। नामों की लंबी सूची खुली। उसकी आंखें तेजी से नीचे दौड़ी, फिर रुक गईं। आरव श्यामलाल मिश्रा। उसके आगे अंक, श्रेणी और अखिल भारतीय रैंक लिखी थी। पहले क्षण उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने स्क्रीन को फिर देखा, नाम को उंगली से छुआ, जैसे अक्षर मिट न जाए। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर बैठ गया। पंडित हरिनारायण ने स्क्रीन देखी और कांपती आवाज में कहा, महादेव की कृपा, बेटा, तू सफल हुआ। बाहर खड़े बच्चों ने बिना पूरी बात समझे ताली बजानी शुरू कर दी। आरव ने पिता को फोन किया। उधर कुछ क्षण केवल सांस की आवाज आई, फिर श्यामलाल रो पड़े। तू अफसर बन गया बेटा, उन्होंने पूछा, जैसे शब्द बोलने से पहले ही विश्वास टूट न जाए। आरव ने कहा, बाबा, आपका नाम सूची में है, मेरा नाम तो बस उसके आगे जुड़ा है। श्यामलाल बोल नहीं पाए।
गांव में खबर फैलते देर नहीं लगी। जिन लोगों ने कभी उन्हें झूठा कहा था वे आज उनके दरवाजे पर मिठाई लेकर आने लगे। श्यामलाल ने सबको भीतर नहीं बुलाया, पर किसी को अपमानित भी नहीं किया। उनकी चुप्पी में वर्षों की साधना थी। वाराणसी में खबर पहुंची तो पुस्तकालय के पुराने साथी चौंक गए। कुछ ने शुभकामना भेजी, कुछ ने मौन रखा, क्योंकि सफलता उन लोगों को असुविधा देती है जिन्होंने संघर्ष के दिनों में उपहास किया हो। मकान मालिक, जिसने उसे कमरा खाली कराया था, संदेश भेजकर कहने लगा कि उसे उस दिन मजबूरी थी। आरव ने कोई कटु उत्तर नहीं दिया। वह जानता था कि सफलता पर लौटती हुई दुनिया को पहचानना भी परीक्षा है। उसने केवल धन्यवाद लिखा। भीतर कहीं पिता की शिक्षा गूंजी कि गरीब होकर अपमान सहना कठिन है, पर सफल होकर विनम्र रहना उससे भी कठिन हो सकता है। मीरा को परिणाम की खबर नंदिनी ने दी। वह कुछ क्षण आदित्य की तस्वीर के सामने खड़ी रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह रोना केवल खुशी का नहीं था, उसमें उस रात की बारिश, फाटक पर गिरा युवक, समाज का विष, पुलिस का डर और परीक्षा कक्ष में लिखे गए उत्तर सब घुल गए थे। उसने धीरे से कहा, आदित्य देखो, जिस लड़के को मैंने एक रात शरण दी थी वह आज कितनों की शरण बन सकता है। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ा। सरस्वती काकी ने रसोई में गुड़ बांटना शुरू किया, बिना किसी से अनुमति लिए। मीरा ने अपना विस्मय छिपा लिया, क्योंकि रात किसी सत्य को खोलने की जगह नहीं थी। उसने पूछा, घर दूर है? आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की। घर गांव में है, कमरा यहां है और मंजिल अभी बहुत दूर। उसके वाक्य में थकान भी थी और आग भी। मीरा को लगा जैसे इस युवक की गरीबी उसके कपड़ों में नहीं, उसकी उम्र से पहले बूढ़ी हो चुकी आंखों में लिखी है। उसने उसके लिए सूखी चादर निकाली और बैठक के कोने में बिछा दी। हवेली के बड़े कमरों में उसे यह छोटा कोना ही सबसे सुरक्षित लगा। लेकिन उसी दोपहर दूसरा समाचार आया जिसने शहर को और अधिक हिला दिया। विशेष जांच दल ने देवेंद्र राजवंश और राघव को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया था। आरोपों में भूमि हड़पने की साजिश, दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा, गवाहों को धमकाना और आदित्य की मृत्यु से जुड़े षड्यंत्र की जांच में बाधा डालना शामिल था। अंतिम अपराध सिद्ध होना अभी शेष था, पर गिरफ्तारी ने उस परिवार की अजेयता का भ्रम तोड़ दिया। हवेली के बाहर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग तमाशा देखने आए थे, कुछ न्याय की पहली आहट सुनने। देवेंद्र जब पुलिस वाहन तक लाए गए, उनके माथे पर चंदन था, पर चेहरा पीला था। राघव अब भी चिल्ला रहा था कि सब झूठ है, सब लालची लोगों की चाल है। भीड़ में खड़े किसानों ने कोई पत्थर नहीं फेंका, कोई गाली नहीं दी। वे केवल अपने कागज ऊपर उठाए रहे। यह दृश्य किसी नारे से अधिक शक्तिशाली था। मीरा ऊपर की खिड़की से देख रही थी। देवेंद्र ने एक पल उसकी ओर देखा। उस नजर में घृणा, भय और पराजय का मिश्रण था। मीरा ने न सिर झुकाया, न विजय का संकेत किया। वह केवल खड़ी रही। उस क्षण उसे समझ आया कि कर्म का अर्थ हमेशा किसी के गिरने पर आनंद मनाना नहीं होता। कर्म कभी कभी इतना भर करता है कि जिसने दूसरों को घुटनों पर रखा वह पहली बार स्वयं कानून के सामने खड़ा हो। मीरा के भीतर प्रतिशोध की लहर उठ सकती थी, पर वह आदित्य की स्मृति के सामने छोटी लगी। उसने मन ही मन कहा, तुम्हारी मृत्यु का हिसाब अभी पूरा नहीं, पर तुम्हारी आवाज अब कैद नहीं। पुलिस वाहन चला गया। हवेली के विशाल फाटक खुले रह गए, जैसे किसी पुराने युग का बंद दरवाजा भीतर से टूट गया हो। आरव शाम को हवेली नहीं गया। वह जानता था कि आज उसका जाना फिर कहानी बना दिया जाएगा। वह 80 घाट पर बैठा रहा, जहां पहली रात की बारिश की स्मृति अब भी पत्थरों में छिपी थी। नंदिनी वहां आई और बिना औपचारिकता के उसके पास बैठ गई। बधाई हो अधिकारी साहब, उसने हल्की मुस्कान से कहा। आरव ने सिर झुका दिया। अभी प्रशिक्षण भी नहीं हुआ, उसने कहा। नंदिनी बोली, फिर भी आज कई लोगों को लगा कि गरीब का बेटा भी सूची में नाम लिखवा सकता है और विधवा की आवाज भी अदालत तक पहुंच सकती है। नंदिनी ने बताया कि मीरा ने निर्णय लिया है कि आदित्य के हिस्से की वैध संपत्ति से लड़कियों के लिए एक निःशुल्क विद्यालय शुरू किया जाएगा। नाम होगा आदित्य मीरा जन शिक्षा केंद्र। पर मीरा चाहती है कि पहले बैच की पहली छात्रा किसी किसान की बेटी हो, जिसकी जमीन विवाद में गई थी। आरव ने यह सुनकर लंबे समय तक गंगा को देखा। उसे लगा जैसे संघर्ष का सबसे सुंदर उत्तर यही है। जमीन पर हुई हिंसा का प्रतिकार अक्षरों से, विधवा पर लगे कलंक का प्रतिकार बच्चियों की हंसी से और मृत्यु का प्रतिकार शिक्षा से।
कुछ महीनों बाद जांच आगे बढ़ी। कई जमीनों के रिकॉर्ड पुनरीक्षण में गए। कुछ अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू हुई। अदालत में मामला चलता रहा, धीमा, कठिन और अनेक मोड़ों वाला। आरव प्रशिक्षण के लिए चला गया, पर जाने से पहले उसने पिता को शहर लाकर मीरा से मिलवाया। यह मुलाकात हवेली में नहीं, मंदिर के खुले आंगन में हुई। श्यामलाल ने मीरा को देखते ही हाथ जोड़ दिए। बेटी, उन्होंने कहा, तुमने मेरे बेटे को उस रात बचाया, फिर मेरे नाम को भी। मीरा की आंखें भर आईं। उसने कहा, चाचा, सच आदित्य का था, साहस आपके बेटे का। श्यामलाल ने रोते हुए उत्तर दिया, नहीं बेटी, दरवाजा तुम्हारा था, अगर वह बंद रहता तो सब बंद रहता। यह वाक्य सुनकर मीरा के भीतर वर्षों की कठोरता पिघल गई। उसने पहली बार किसी बुजुर्ग पुरुष के सामने स्वयं को अपराधी या बोझ नहीं, बेटी जैसा महसूस किया। पंडित हरिनारायण ने दोनों को आशीर्वाद दिया। आरव कुछ दूर खड़ा था। वह समझ रहा था कि जीवन के बड़े क्षणों में शब्द कम पड़ जाते हैं। उस दिन मंदिर में कोई शंख नहीं बजा, कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ, फिर भी जैसे न्याय का छोटा दीप जल उठा। विद्यालय का उद्घाटन वर्षा ऋतु में ही हुआ। पुरानी हवेली का पश्चिमी हिस्सा, जहां कभी संदूक में अपराध के कागज छिपे थे, अब साफ कर दिया गया था। दीवारों पर अक्षर, नक्शे और बच्चियों की बनाई रंगीन आकृतियां थीं। तुलसी चौरे के पास छोटी घंटी लगी थी, जिसे हर सुबह बच्चे बजाते। मीरा ने पहली कक्षा में प्रवेश करते समय सफेद साड़ी ही पहनी, पर उस पर हल्का नीला किनारा था। समाज ने कहा कि विधवा को रंग नहीं पहनना चाहिए, पर अब समाज की आवाज उसके भीतर शासन नहीं करती थी। आरव उद्घाटन में आधिकारिक अतिथि बनकर नहीं, एक पुराने ऋणी की तरह आया। उसने मंच से लंबा भाषण नहीं दिया, केवल इतना कहा, जिस रात मुझे यहां शरण मिली, मैंने समझा कि प्रशासन की पहली परिभाषा है किसी को दरवाजे से वापस न लौटा देना। इस विद्यालय में जो बच्चियां पढ़ेंगी वे किसी दया की पात्र नहीं, इस देश की नागरिक हैं। बच्चियों ने तालियां बजाईं, पर शायद वे वाक्य का पूरा अर्थ नहीं समझती थी। मीरा समझती थी, श्यामलाल समझते थे, और आदित्य की तस्वीर के सामने जलता दीपक जैसे समझता था। समय धीरे धीरे अपनी मरहम लगाने वाली चाल से चलता रहा। अदालत ने देवेंद्र और राघव को तुरंत दोषी नहीं ठहराया, पर उनकी शक्ति का जादू टूट चुका था। जिन दरवाजों पर वे आदेश देते थे, वहां अब नोटिस पहुंचते थे। जिन अधिकारियों को वे बुलाते थे, वे अब सावधानी से उत्तर देते थे। गांव में लोग अपने कागज संभालने लगे। नंदिनी ने इस पूरे संघर्ष पर रिपोर्टों की श्रृंखला लिखी, जिसमें उसने मीरा को सनसनीखेज विधवा नहीं, न्याय की साक्षी कहा। इस एक शब्द ने मीरा को समाज की गंदी भाषा से बचाकर इतिहास की गरिमामय भाषा में स्थान दिया। रात के तीसरे पहर में बारिश थोड़ी धीमी हुई। बाहर से कभी कभी मंदिर की घंटी, कहीं दूर से आती अजान की लहर और गंगा की बेचैन सांस सुनाई देती रही। आरव चादर में लेटा था, पर नींद और बुखार के बीच डूबता उतराता रहा। उसने आधी चेतना में पिता को पुकारा, फिर कुछ बुदबुदाया, बाबा, जमीन हमने नहीं बेची थी। मीरा दरवाजे के पास बैठी थी। यह वाक्य सुनते ही उसका हृदय धक से रह गया। अतीत ने जैसे बंद कम के भीतर से दस्तक दी थी। मीरा और आरव के संबंध पर शहर ने फिर भी प्रश्न उठाए। कुछ लोग कहते कि वे विवाह करेंगे, कुछ कहते कि यह असंभव है, कुछ कहते कि विधवा को जीवन भर केवल पति की स्मृति में रहना चाहिए। पर दोनों ने समाज को अपने मौन का अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं समझी। उनके बीच जो था वह कृतज्ञता से जन्मा, संघर्ष में तपकर सम्मान बना और मर्यादा में स्थिर हुआ। कभी कभी आरव प्रशिक्षण से पत्र भेजता, जिसमें वह प्रशासनिक सेवा की कठिनाइयां लिखता। मीरा उत्तर में विद्यालय की बच्चियों की प्रगति बताती। कोई प्रेम स्वीकार नहीं, पर हर पंक्ति में विश्वास था। 1 वर्ष बाद पहली बारिश की शाम आरव वाराणसी लौटा। वह अब प्रशिक्षण पूरा कर चुका था और पहली नियुक्ति से पहले पिता का आशीर्वाद लेने आया था। 80 घाट पर वही बादल थे, वही गंगा, वही भीगी सीढ़ियां, पर वह रात जैसी निराशा नहीं थी। मीरा विद्यालय से लौट रही थी। बच्चियां उसके पीछे पीछे भीगते हुए हंस रही थी। आरव ने उन्हें देखा तो मुस्कुराया। मीरा ने भी उसे देखा। कुछ क्षण दोनों चुप रहे, जैसे बारिश ने शब्दों की जगह स्मृतियां रख दी हों। आप फिर भीग रहे हैं? मीरा ने हल्के व्यंग्य से कहा। आरव ने उत्तर दिया, इस बार मेरे पास घर जाने का किराया है। दोनों मुस्कुरा दिए। इस छोटे से संवाद में पूरी यात्रा छिपी थी। वह रात जब वह फाटक पर गिरा था, वह सुबह जब समाज ने पत्थर उठाए थे, वे कागज,
वह परीक्षा, वह गिरफ्तारी, वह विद्यालय, सब बारिश की बूंदों में फिर से चमक उठा। मीरा ने पूछा, अब कहाँ नियुक्ति है? आरव ने कहा, एक गरीब जिले में। शायद वही ठीक है। शुरुआत वहीं होनी चाहिए जहां लोग अब भी दफ्तर के बाहर डरते खड़े रहते हैं। मीरा ने गंगा की ओर देखते हुए कहा, याद रखिए, कुर्सी बड़ी हो जाए तो दरवाजा छोटा मत होने दीजिए। आरव ने गंभीरता से सिर झुका लिया। आपने उस रात दरवाजा खोला था, उसने कहा। मैं जीवन भर कोशिश करूंगा कि मेरे दफ्तर का दरवाजा बंद न रहे। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे दुख के नहीं थे। शायद मनुष्य का जीवन इसी क्षण सार्थक होता है, जब उसका निजी घाव किसी दूसरे के लिए रोशनी बन जाए। गंगा पर बारिश की लहरें फैल रही थीं। दूर मंदिर से आरती की ध्वनि उठी। पंडित हरिनारायण अब और भी झुके हुए सीढ़ियों पर दीप रखते हुए उन्हें देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा कि यही कर्म है। एक रात की करुणा से जन्मा न्याय, एक कलंक से जन्मी गरिमा, एक छात्र से जन्मा सेवक, एक विधवा से जन्मी गुरुकुल की मां। श्यामलाल गांव से आए थे और घाट पर खड़े होकर बेटे को देख रहे थे। उनकी पीठ अब भी झुकी थी, पर उसमें पराजय नहीं थी। उन्होंने गंगा को प्रणाम किया, जैसे वर्षों बाद अपनी जमीन से भी गहरी कोई चीज लौट आई हो। रात गहराने लगी। बच्चियां विद्यालय की ओर लौट गईं। मीरा ने अपने आंचल से भीगी किताबें ढकी, जिन्हें वह घर ले जा रही थी। आरव ने उस दृश्य को देखा और उसे पहली रात की अपनी किताबें याद आ गईं। उसने कहा, किताबें भीग जाएंगी। मीरा ने उत्तर दिया, भीगने से अक्षर मरते नहीं, यदि कोई उन्हें सुखाने वाला हो। यह सुनकर आरव के भीतर कुछ कांप गया। वह जानता था कि यह केवल किताबों की बात नहीं थी। जीवन ने उन्हें भिगोया था, पर करुणा, सत्य और धैर्य ने उनके अक्षरों को बचा लिया था। जब वे अलग हुए, कोई वादा नहीं किया गया, कोई भावुक घोषणा नहीं हुई। मीरा हवेली की ओर चली, जो अब विद्यालय की आवाजों से भरी थी। आरव घाट की सीढ़ियों से नीचे उतरकर गंगा जल छूने लगा। बारिश फिर तेज हो गई, पर इस बार वह दंड जैसी नहीं, आशीर्वाद जैसी लग रही थी। आकाश से गिरती हर बूंद मानो कह रही थी कि जो करुणा भय से बड़ी हो, जो सत्य अपमान से बच जाए और जो कर्म धैर्य से बोया जाए, वह एक दिन अवश्य फलता है। उस रात वाराणसी ने फिर बारिश सुनी, पर गलियों में कोई अजनबी अकेला नहीं था। राजवंश हवेली का फाटक खुला था। भीतर बच्चियों की हंसी की प्रतिध्वनि थी और तुलसी चौरे के पास दीपक बिना कांपे जल रहा था। आदित्य की तस्वीर के नीचे ताजे फूल रखे थे। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा और पहली बार स्वयं को केवल विधवा नहीं, जीवित मनुष्य समझा। दूर धर्मशाला के पुराने बरामदे में आरव की खाली जगह अब किसी दूसरे छात्र ने ले ली थी। शायद वह भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, शायद किसी और न्याय की। सुबह जब सूरज बादलों के पीछे से निकला, गंगा पर सुनहरी रेखा फैल गई। आरव अपनी पहली नियुक्ति की यात्रा पर निकल रहा था। श्यामलाल ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, धर्म मत भूलना। मीरा ने विद्यालय की बच्चियों के साथ खड़े होकर उसे विदा किया। नंदिनी ने कैमरा उठाया, फिर रख दिया। हर सत्य को तस्वीर में बांधना जरूरी नहीं। पंडित हरिनारायण ने शंख बजाया। आरव ने मुड़कर उस फाटक को देखा जहां कभी वह गिर पड़ा था। अब उसे समझ आया कि कुछ रातें जीवन नहीं रोकती, उसे उसकी असली दिशा दे देती हैं। उसकी पुरानी कमीज पीठ से चिपक गई थी और जूतों में पानी इस तरह भर गया था जैसे हर कदम पर गरीबी अपने अस्तित्व की याद दिला रही हो। दिन भर वह जिला पुस्तकालय में बैठा संविधान, प्रशासन और इतिहास रटता रहा था, पर पेट में केवल सुबह की सूखी रोटी थी। जेब में रखे आखिरी 40 रुपए और छोटा मोबाइल स्टेशन रोड की भीड़ में किसी ने निकाल लिया था। जब उसे पता चला, तब तक चोर भीड़ में घुल चुका था और आरव के पास केवल भीगती किताबें, बुखार सा चढ़ता शरीर और IAS बनने का जिद्दी सपना बचा था। मीरा आदित्य की मेज के पास गई और बहुत दिनों बाद उस दराज को छुआ जिसे वह खोलने से डरती थी। दराज खाली थी, पर उसमें हल्की सी कागज की गंध अब भी बची थी। उसे याद आया, आदित्य ने मरने से 1 सप्ताह पहले कहा था कि कुछ लोगों की जमीनें कागज पर चोरी हुई हैं और सबसे बड़ा पाप यह है कि चोर आरती भी करता है। मीरा ने तब मजाक में पूछा था, क्या तुम अपने ही घर से लड़ोगे? आदित्य ने कहा था, घर वह नहीं जो अन्याय पर खड़ा हो। वह स्मृति आते ही मीरा की आंखें भीग गई। उसने आरव की ओर देखा, जो नींद में भी किताबों वाले थैले पर हाथ रखे था। यह केवल एक छात्र नहीं था, शायद किसी अधूरे न्याय का दरवाजा था। लेकिन मीरा ने अपने मन को रोका।
एक विधवा पर संसार जल्दी उंगली उठाता है, और राजवंश परिवार तो उसके सांस लेने पर भी पहरा रखता था। उसने दीपक के सामने हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, हे महादेव, अगर यह तुम्हारी लीला है तो मुझे भय से बचाना। मैंने बहुत चुप्पी ओढ़ ली। भोर से पहले फिर तेज बारिश शुरू हुई, पर अब हवेली के भीतर थोड़ी ऊष्मा थी। मीरा ने आरव की भीगी किताबों को अलमारी के पास फैला दिया था। संविधान की किताब, भूगोल के नोट्स, अर्थव्यवस्था की कॉपी और पिता के नाम लिखे कुछ पत्र। उसने पत्र नहीं पढ़े, केवल उन्हें सावधानी से उल्टा रख दिया। किसी गरीब की निजता भी उतनी ही पवित्र होती है जितनी किसी अमीर की तिजोरी। यह बात राजवंश हवेली के लोगों ने कभी नहीं सीखी थी। मीरा के भीतर करुणा धीरे धीरे सांस में बदल रही थी। सुबह की पहली रोशनी जब आंगन के पानी पर पड़ी तो तुलसी के पास रखे दीपक से धुआं उठ रहा था। आरव की आंख खुली तो उसे कुछ क्षण समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। फिर पिछली रात याद आई और वह घबराकर उठ बैठा। उसने देखा, उसके कपड़े अब भी नम थे, पर किताबें बच गई थी। बैठक के बाहर मीरा चुपचाप पूजा की थाली रख रही थी। उसने जल्दी से कहा, मुझे चलना चाहिए। आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। मीरा ने केवल इतना कहा, उपकार मत कहिए, मनुष्य को बचाना कर्तव्य है। आरव ने झुककर अपने भीगे जूते पहने। वह बार बार धन्यवाद कहना चाहता था, पर शब्द छोटे लग रहे थे। उसके भीतर यह डर भी था कि उसकी उपस्थिति से इस स्त्री को कोई अपमान न सहना पड़े। उसने फाटक की ओर कदम बढ़ाए ही थे कि बाहर से दूध वाले की घंटी सुनाई दी। उसी क्षण सरस्वती काकी लौटती दिखाई दी। उनके हाथ से दूध का पीतल का बर्तन लगभग छूट गया। उनकी आंखें पहले आरव पर गईं, फिर मीरा की सफेद साड़ी पर, फिर खुली बैठक पर। बनारस की सुबह ने अपना पहला जहर पी लिया था। मीरा ने उनके चेहरे पर उठते प्रश्न पढ़ लिए, पर उसने सिर झुकाया नहीं। आरव भी समझ गया कि वह जिस तूफान से रात भर बचता रहा, उसकी असली शुरुआत अब होगी। गली में दो और लोग रुक गए थे। किसी ने धीमे से पूछा, यह कौन है? किसी ने कहा, राजवंश हवेली से सुबह सुबह अजनबी लड़का। शब्दों ने बारिश से भी तेज फैलना शुरू कर दिया। आरव ने मीरा की ओर देखा। उसके चेहरे पर भय था, पर उससे बड़ा आत्मसम्मान। वह पहली बार समझा कि किसी स्त्री का मौन कमजोरी नहीं, कभी कभी युगों का संयम होता है। फाटक के बाहर आकाश में बादल अब भी भारी थे, पर पूर्व दिशा हल्की सुनहरी होने लगी थी। आरव ने जाने से पहले स्पष्ट आवाज में कहा, मेरा नाम आरव मिश्रा है। मैं रात में बारिश और बुखार से यहां गिर पड़ा था। इन्होंने मेरी जान बचाई है। जो सुनना चाहे सच यही है। उसकी आवाज कांप रही थी, फिर भी उसमें वह दृढ़ता थी जो भूख, अपमान और सपने मिलकर बनाते हैं। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस तुलसी के पास रखे दीपक की लौ अचानक सीधी हो गई, जैसे घर ने पहली बार सच को भीतर प्रवेश करते देखा हो। गली में खड़े लोगों की आंखों ने उस सुबह शब्दों से पहले निर्णय सुना दिया था। आरव ने फाटक के बाहर कदम रखा, पर उसका मन पीछे छूट गया, जहां मीरा सफेद साड़ी में खड़ी थी और उसके चारों ओर हवेली की दीवारें जैसे अदालत बन गई थीं। दूध वाले ने अपनी साइकिल धीरे से आगे बढ़ाई, पर जाते जाते उसने गर्दन मोड़कर देखा। सरस्वती काकी के होंठ कांप रहे थे, जैसे उनके भीतर दया और डर दोनों लड़ रहे हों। बनारस की गलियों में खबरें कभी पैदल नहीं चलती, वे हवा पर सवार होकर भागती हैं। आरव कुछ दूर जाकर रुका। उसे लगा कि यदि वह चुपचाप चला गया तो अपने पिता की शिक्षा को धोखा देगा। उसकी देह अब भी बुखार से भारी थी, पर आत्मा में एक नया बोझ था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सरस्वती काकी भीतर जा चुकी थी और दरवाजे पर खड़ी मीरा का चेहरा अजीब शांत था। वह शांति तूफान से पहले नदी की सतह जैसी थी। आरव जानता था कि इस शहर में एक गरीब लड़के पर उंगली उठे तो लोग हंसते हैं, पर विधवा पर उठे तो वही उंगली पत्थर बन जाती है। उधर हवेली के भीतर सरस्वती काकी ने रसोई में प्रवेश करते ही थाली रख दी और फुसफुसाई, बहूजी, यह क्या अनर्थ हो गया? सुबह सुबह लोग बाहर खड़े थे। किसी ने देख लिया तो? मीरा ने दीपक की बाती सीधी करते हुए कहा, काकी, अनर्थ तब होता जब मैं दरवाजा बंद रखती और वह लड़का बाहर मर जाता। काकी की आंखें भर आईं, क्योंकि वे मीरा के दुख को समझती थीं, पर राजवंश घराने की क्रूर मर्यादाएं उनसे भी बड़ी थीं। उन्होंने धीरे से कहा, सच की उम्र लंबी होती है, पर झूठ की आवाज ऊंची होती है। वह अपने कमरे तक पैदल जा सकता था, पर कमरा भी क्या था? लंका के पीछे एक सीलन भरा कोना, जहां छत से टपकता पानी उसकी कॉपियों पर रात भर पहरा देता रहता था।
मकान मालिक पिछले महीने का किराया मांगते मांगते अपमान तक उतर आया था, इसलिए देर रात दरवाजा खटखटाने का साहस भी आरव के भीतर नहीं बचा था। उसे लगा जैसे इस शहर में हर दरवाजे पर किराया, जात, पहचान या सिफारिश लिखी है और उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं। फिर भी वह चलता रहा, क्योंकि ठहरना हार मानने जैसा लगता था। दोपहर होने से पहले खबर राजवंश हवेली से निकलकर चाय की दुकान, पान के खोखे, मंदिर की सीढ़ियों और गंगा किनारे बैठे नाविकों तक पहुंच गई। हर जगह बात बदलती गई, जैसे कीचड़ में गिरा फूल अपना रंग खो देता है। किसी ने कहा रात भर कोई छात्र अंदर था, किसी ने कहा वह मीरा के कमरे से निकला, किसी ने यह भी जोड़ दिया कि विधवा बहू बहुत दिनों से अकेली थी। सच की छोटी लौ पर अफवाहों ने काली राख डालनी शुरू कर दी। मीरा ऊपर की खिड़की से गली देखती रही, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। दोपहर के तीसरे पहर ठाकुर देवेंद्र राजवंश लौटे। लंबा कद, सफेद कुर्ता, माथे पर चंदन, हाथ में रुद्राक्ष की माला और आंखों में वह ठंडा अधिकार जो पीढ़ियों की जमीन और भय से पैदा होता है। उनके पीछे राघव था, महंगा फोन कान से लगाए, चेहरे पर अपमानित सम्मान का अभिनय लिए। हवेली के भीतर कदम रखते ही देवेंद्र ने पूजा की घंटी को देखा, फिर मीरा को। यह घर श्मशान नहीं, उन्होंने कठोर स्वर में कहा, जहां कोई भी भटकता हुआ आदमी रात काट जाए। यह राजवंशों का घर है। मीरा ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। राघव ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, भाभी, हम जानते थे कि विधवा जीवन कठिन होता है, पर इतनी जल्दी मर्यादा टूट जाएगी यह नहीं सोचा था। उसके शब्द मीरा के कानों में नहीं, उसके दिवंगत पति की तस्वीर पर पड़े। कमरे में एक क्षण को हवा भारी हो गई। मीरा ने भीतर उठते अपमान को निगला और कहा, मर्यादा किसी भूखे, बीमार मनुष्य को दरवाजे से लौटाने में नहीं होती। वह लड़का मर सकता था। देवेंद्र की आंखें सिकुड़ गई। तुम्हें अपने धर्म की चिंता नहीं, पर हमें कुल की इज्जत संभालनी है, उन्होंने कहा। मीरा को पहली बार लगा कि हवेली की दीवारें केवल ईंट पत्थर की नहीं, आरोपों से भी बनी है। वह कुछ कहना चाहती थी, पर विधवा होने के बाद उसने जाना था कि स्त्री के शब्दों को अक्सर उसके चरित्र से तौला जाता है, तर्क से नहीं। देवेंद्र ने आदेश दिया कि उस लड़के का पता लगाया जाए और उसे चेतावनी दी जाए। राघव ने तुरंत नौकर को भेजा। उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे उसे वह हथियार मिल गया हो जिसकी तलाश उसे बहुत दिनों से थी। मीरा जानती थी कि उसके विरुद्ध इस बात का उपयोग होगा। आरव अपने कमरे तक पहुंचा तो दरवाजे पर मकान मालिक की पत्नी खड़ी मिली। उसके चेहरे पर संकोच नहीं, सीधे संदेह की रेखाएं थीं। कहां थे रात भर? उसने पूछा। आरव ने थककर कहा, बारिश में फंस गया था। तभी भीतर से मकान मालिक निकला और बोला, हमने सब सुन लिया है। राजवंश हवेली में रात काटने वाले लड़के को हम अपने घर में नहीं रखेंगे। पढ़ाई करने आए हो या मुसीबत लाने, आरव के पास न सफाई पूरी थी न ताकत। उसने कमरे में जाकर अपना गीला थैला उठाया और बाहर आ गया। उसकी किताबों का बोझ उस दिन पहले से अधिक लग रहा था, पर अपमान का बोझ उससे भी भारी था। सड़क किनारे चाय की दुकान पर बैठे दो लड़कों ने उसे देखते ही धीमे से हंसी उड़ाई। अरे, यूपीएससी ऐसे ही पास होता है क्या? किसी ने कहा। आरव रुका, पर फिर आगे बढ़ गया। वह लड़ सकता था, पर हर पत्थर उठाने से मंजिल नहीं बनती। उसे पिता की बात याद आई कि गरीब आदमी को गुस्सा भी बचाकर खर्च करना चाहिए, क्योंकि उसके पास खोने को बहुत कम पर टूटने को बहुत कुछ होता है। शाम तक आरव पुस्तकालय पहुंचा। उसका सिर दुख रहा था, पर उसने वही मेज चुनी जहां वह महीनों से बैठता था। किताब खोलते ही अक्षर तैरने लगे। संविधान के मौलिक अधिकारों पर लिखी पंक्तियां उसे किसी दूर देश की कहानी जैसी लगी। क्या सम्मान भी अधिकार है? क्या एक विधवा का सम्मान समाज के संदेह से बचाया जा सकता है? क्या दया की रक्षा कानून कर सकता है? उसके भीतर प्रश्नों का शोर था। तभी पुस्तकालय के बाहर से आवाज आई। राजवंश घराने का नौकर उसके नाम के बारे में पूछ रहा था। आरव बाहर निकला तो नौकर ने अकड़कर कहा, ठाकुर साहब ने बुलाया है, अभी चलो। आरव ने शांत स्वर में पूछा, किस अधिकार से? नौकर चौंका, जैसे गरीब लड़के से ऐसे उत्तर की उम्मीद न हो। अधिकार पूछते हो? बनारस में ठाकुर देवेंद्र का नाम नहीं सुना? आरव ने किताबें थैले में रखी और कहा, नाम सुना है, पर कानून में बुलावे का भी तरीका होता है। आसपास खड़े छात्र चुप हो गए। नौकर अपमानित होकर चला गया, पर जाते जाते धमकी दे गया कि ठाकुर साहब को इनकार पसंद नहीं। रात में आरव 80 घाट की सीढ़ियों पर बैठा रहा।
बारिश थम चुकी थी, पर बादलों की नमी हवा में थी। घाट पर कुछ साधु चिलम पी रहे थे। दो नावें रस्सी से बंधी हिल रही थी और दूर आरती की ध्वनि बहकर आ रही थी। वह सोचता रहा कि क्या उसे वापस जाकर मीरा के लिए गवाही देनी चाहिए। समाज कहेगा कि वह फिर उसी घर जा रहा है, पर यदि वह न गया तो लोग उसकी चुप्पी को स्वीकृति मान लेंगे। उसके भीतर डर था, पर उससे बड़ा अपराध बोध था। अगली सुबह जब देवेंद्र ने हवेली के आंगन में परिवार के लोगों और कुछ पड़ोसियों को बुलाया तो उद्देश्य स्पष्ट था, मीरा को सबके सामने झुकाना। हवेली के बीचों बीच पीतल की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने कहा, हमारे घर की बहू ने ऐसी भूल की है कि कुल का सिर झुक गया है, पर हम उसे अवसर देंगे कि वह अपने अपराध को स्वीकार करे और आगे से बाहर का दरवाजा अकेली न खोले। मीरा तुलसी चौरे के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर पीड़ा थी, पर आंखें स्थिर थीं। वह आदित्य की तस्वीर के सामने स्वयं को टूटने नहीं देना चाहती थी। बारिश तेज हुई तो वह एक पान की बंद दुकान के टीन शेड के नीचे रुक गया। उसने थैले से भीगी हुई लक्ष्मीकांत की किताब निकाली और पन्नों को हथेली से दबाकर बचाने लगा, जैसे वह कोई किताब नहीं, उसके पिता की इज्जत का आखिरी प्रमाण हो। उसके पिता श्यामलाल मिश्रा गांव में रिक्शा खींचते थे, लेकिन लोग उन्हें अब भी उस आदमी की तरह देखते थे जिसने कथित तौर पर अपनी जमीन ठाकुरों को बेच दी थी। आरव जानता था कि वह झूठ था, पर गरीब का सच अदालत तक पहुंचने से पहले ही थककर मर जाता है। राघव ने कागज आगे बढ़ाते हुए कहा, भाभी, घर की संपत्ति और निर्णयों से आप अलग रहेंगी। यह हस्ताक्षर कर दीजिए, बात यहीं समाप्त हो जाएगी। मीरा समझ गई कि असली बात इज्जत नहीं, अधिकार है। उसकी विधवा देह पर लगे आरोपों के पीछे हवेली की जमीन, बैंक खाते और आदित्य की बची हुई फाइलें छिपी थी। उसने कागज नहीं लिया। मैंने कोई अपराध नहीं किया, उसने धीमे लेकिन साफ स्वर में कहा। आंगन में बैठे कुछ लोगों ने निगाहें झुका ली, क्योंकि सच सुनना आसान था, साथ देना नहीं। उसी क्षण बाहर से आवाज आई, अपराध इन्होंने नहीं किया, अपराध हम सब करते अगर रात में एक बीमार आदमी को मरने छोड़ देते। सबकी आंखें फाटक की ओर घूम गई। आरव भीतर खड़ा था, वही पुरानी कमीज, थका चेहरा, पर आवाज में अनोखी दृढ़ता। देवेंद्र का चेहरा कठोर हो गया। किसने बुलाया तुम्हें? उन्होंने पूछा। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, सच को बुलावे की जरूरत नहीं होती ठाकुर साहब। झूठ जहां सभा करता है वहां सच अपने आप पहुंच जाता है। आंगन में सन्नाटा भर गया। राघव ने हंसकर कहा, वाह छात्र बाबू, भाषण अच्छा देते हो। रात भर हमारे घर में रहकर अब धर्म सिखाओगे। आरव ने उसकी ओर देखा और बोला, मैं बैठक में था, मुझे बुखार था, इन्होंने मुझे चाय दी, चादर दी और मेरी किताबें बचाईं। अगर यही पाप है तो इस पाप से बड़ा पुण्य मैंने नहीं देखा। उसकी आवाज कांपी नहीं। वह जानता था कि सामने बैठे लोग धन, सत्ता और जाति के अभिमान से भरे हैं, पर उसे अपने शब्दों की सफाई पर विश्वास था। देवेंद्र ने ठंडी मुस्कान से कहा, तुम्हारे जैसे लड़के बड़े सपने देखकर भूल जाते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। यूपीएससी की तैयारी करते हो ना? एक शिकायत से चरित्र प्रमाण पत्र पर दाग लग सकता है। यह सुनकर आरव के भीतर क्षण भर के लिए भय जागा। उसका सपना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। पर तभी उसे पिता का झुका हुआ चेहरा याद आया। उसने कहा, साहब, चरित्र प्रमाण पत्र दफ्तर जारी करता है, चरित्र नहीं। चरित्र वह है जो आदमी अकेले में करता है, जब कोई देख नहीं रहा होता। उस रात इन्होंने वही किया। आंगन के कोने में बैठे पंडित हरिनारायण, जिन्हें देवेंद्र ने अपनी सभा को धार्मिक रूप देने के लिए बुलाया था, चुपचाप सब देख रहे थे। वे बूढ़े थे, पर आंखों में पानी और आग साथ रहते थे। उन्होंने धीरे से कहा, ठाकुर साहब, शास्त्र में अतिथि और असहाय की रक्षा को धर्म कहा गया है। विधवा हो या सुहागिन, करुणा का धर्म नहीं बदलता। देवेंद्र ने उन्हें घूरा, पर पंडित ने निगाह नहीं झुकाई। सभा में पहली बार हवा बदली। कुछ लोगों ने आपस में फुसफुसाना बंद कर दिया। मीरा ने उन्हें देखा और बहुत दिनों बाद अकेलापन थोड़ा कम लगा। पर राघव आसानी से हारने वाला नहीं था। उसने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, आज यह लड़का बचाने आया है, कल यही घर पर अधिकार मांगेगा। गरीब लोग पहले दया लेते हैं, फिर कहानी बनाते हैं। यह सुनकर आरव के भीतर वर्षों का अपमान एक साथ उठ खड़ा हुआ। गरीब दया नहीं मांगते, उसने कहा, वे केवल इंसान समझे जाने की उम्मीद रखते हैं। दया तो अमीर लोग तस्वीर खिंचवाते समय देते हैं। रात की बारिश में दरवाजा खोलना दान नहीं था, मनुष्यता थी।
उसके शब्दों ने आंगन की सफेद दीवारों पर जैसे अदृश्य दरारें डाल दी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वह आगे बढ़ी और पहली बार सबके सामने बोली, मैंने अपने पति की चिता के साथ अपना विवेक नहीं जलाया था। विधवा होने का अर्थ यह नहीं कि मैं पत्थर बन जाऊं। यदि इस घर की मर्यादा एक बीमार छात्र को पानी देने से टूटती है, तो ऐसी मर्यादा को बचाने से बड़ा अधर्म कोई नहीं। उसके स्वर में वर्षों की दबाई हुई राख से उठती चिंगारी थी। सरस्वती काकी दरवाजे के पीछे रो रही थी, पर इस बार उनका रोना भय का नहीं, गर्व का था। देवेंद्र उठ खड़े हुए। उनकी माला की रुद्राक्ष की गोलियां उंगलियों में तेजी से घूम रही थी। बहुत बोलने लगी हो, उन्होंने कहा। आदित्य के बाद हमने तुम्हें इस घर में रखा, यह हमारा उपकार है। मीरा के चेहरे पर एक गहरी पीड़ा आई, पर वह टूटी नहीं। मुझे इस घर में मेरे पति का अधिकार रखता है, आपका उपकार नहीं, उसने उत्तर दिया। यह वाक्य हवेली में बिजली की तरह गिरा। राघव ने तुरंत कागज समेट लिए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि आज हस्ताक्षर नहीं मिलेंगे। लेकिन बदले की आग अब खुलकर जल उठी थी। सभा बिना निर्णय के समाप्त हुई, पर अफवाहों का दूसरा दौर शुरू हो गया। किसी ने कहा मीरा अब जवाब देने लगी है, किसी ने कहा गरीब छात्र ने ठाकुर को ललकार दिया, किसी ने कहा पंडित भी बदल गए हैं। वाराणसी की गलियां ऐसी थी जहां सत्य और झूठ दोनों साथ चलते थे, पर लोगों को अक्सर झूठ की चाल अधिक मनोरंजक लगती थी। आरव बाहर निकला तो उसके पीछे अपमान और सम्मान दोनों की निगाहें थीं। उसे पता था कि उसने आग में कदम रखा है, फिर भी भीतर कुछ हल्का था, जैसे आत्मा ने अपना बोझ उतारा हो। हवेली के भीतर मीरा अकेली रह गई। आंगन खाली था, पर अभी भी शब्दों की गूंज दीवारों में फंसी थी। वह आदित्य की तस्वीर के सामने गई और धीमे से बोली, आज मैंने थोड़ा सा बोलना सीखा। तस्वीर की मुस्कान वैसी ही थी, पर उसे लगा जैसे आदित्य की आंखों में स्वीकृति की कोमल छाया है। उसने पहली बार सफेद साड़ी के पल्लू को चेहरे से हटाकर खुली हवा में सांस ली। बाहर बादल छट रहे थे, लेकिन उसे मालूम था कि यह राहत क्षणिक है। असली युद्ध अभी दरवाजे पर खड़ा था। उसने आंखें बंद की तो पिता का झुका हुआ चेहरा दिखाई दिया। माथे पर पसीना, पैरों में फटी चप्पल और आवाज में वह करुण दृढ़ता जो गरीबी से लड़ते लड़ते पत्थर भी बनती है और पानी भी। बेटा, पिता कहा करते थे, भूख आदमी को छोटा नहीं करती, झूठ छोटा करता है। रोटी आधी खा लेना, पर धर्म पूरा निभाना। वही वाक्य आरव के भीतर किसी दीपक की तरह जलता रहता था। वह IAS बनना चाहता था, पर कुर्सी के लिए नहीं, उस दिन के लिए जब कोई गरीब थाने में जाकर बिना कांपे अपना नाम बता सके। आरव ने उस रात घाट की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी कॉपी खोली। उसने पढ़ना चाहा, पर हाथ स्वतः लिखने लगे। उसने पन्ने पर लिखा, न्याय केवल अदालत में नहीं, कभी कभी किसी विधवा के दरवाजे पर शुरू होता है। फिर वह देर तक उस वाक्य को देखता रहा। सुबह जिसने सभी को हैरान किया था, वह केवल अजनबी युवक का हवेली से निकलना नहीं था। असली हैरानी यह थी कि एक विधवा ने भय के सामने सिर नहीं झुकाया और एक गरीब छात्र ने अपने सपने से बड़ा सत्य चुन लिया। गंगा चुपचाप बहती रही, जैसे वह जानती हो कि कर्म का पहिया घूमना शुरू हो चुका है। अगले दिन वाराणसी की सुबह में वही पुराना शोर था, पर आरव के भीतर कुछ नया जाग चुका था। घाट पर चाय बेचने वाला लड़का केतली से भाप निकाल रहा था। नाविक यात्रियों को पुकार रहे थे और मंदिर की घंटियां रोज की तरह धर्म का संगीत रच रही थी। फिर भी आरव को सब कुछ बदला हुआ लगा। जिस शहर में वह अब तक केवल परीक्षा, किराया और भूख के बीच जी रहा था, वहां अचानक एक स्त्री का अपमान, एक हवेली का अंधेरा और पिता की पुरानी पीड़ा एक ही धागे में बंध गए थे। उसने पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने की कोशिश की, पर शब्द बार बार मीरा के चेहरे में बदल जाते। विधवा के माथे की सूनी रेखा, आंखों की अजीब स्थिरता और वह वाक्य कि उसने पति की चिता के साथ अपना विवेक नहीं जलाया था, आरव के भीतर गूंज रहा था। प्रशासनिक सेवा की किताबें उसे कानून की भाषा सिखाती थीं, पर कल की घटना ने उसे न्याय की जीवित भाषा दिखाई थी। वह समझने लगा था कि नीति केवल परीक्षा का उत्तर नहीं, किसी अकेले मनुष्य के सम्मान की रक्षा भी है। दोपहर में पंडित हरिनारायण पुस्तकालय के बाहर उसे मिले। उनका शरीर दुबला था, पर चाल में अजीब शांति थी, जैसे उन्होंने संसार की क्रूरता को बहुत देखा हो और फिर भी मनुष्य पर विश्वास छोड़ा न हो। उन्होंने आरव को इशारे से चाय की छोटी दुकान पर बैठाया। कुछ क्षण वे चुप रहे, फिर बोले, बेटा, कल तुमने जो कहा
वह आसान नहीं था, पर याद रखना, ठाकुर देवेंद्र केवल क्रोध से नहीं, भय से भी चलते हैं। जिसे सच से डर लगता है वही दूसरों की इज्जत पर हमला करता है। आरव ने पूछा, पंडित जी, मीरा जी ने इतना सब कैसे सहा? घर उनका भी है, फिर भी सब उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे वे बोझ हों। पंडित ने गहरी सांस ली। विधवा होना यहाँ केवल पति खोना नहीं, समाज की दया और संदेह के बीच रोज मरना है। मीरा बहू पहले ऐसी नहीं थी। वे हंसती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, उर्दू शायरी सुनाती थी। आदित्य बाबू उन्हें बेटी की तरह नहीं, बराबरी की तरह देखते थे। राजवंश हवेली में वही एक आदमी था जिसे अन्याय से घृणा थी। आदित्य का नाम आते ही आरव आगे झुक गया। पंडित हरिनारायण ने चाय की प्याली में उठती भाप को देखा, जैसे अतीत उसी धुएं में छिपा हो। आदित्य बाबू कानून पढ़े थे। शहर के बड़े वकीलों में उनका नाम होता, पर वे गरीबों के मुकदमे लेते, कई बार बिना फीस के। उन्होंने गंगा किनारे बसे नाविकों, बुनकरों और किसानों की जमीनों के कागज देखे थे। उन्हें शक था कि कई जमीनें धोखे से राजवंश परिवार के नाम चढ़ाई गईं। घर के भीतर ही वे पराये हो गए थे। आरव के हाथ कांप गए। उसने धीरे से पूछा, क्या उनमें मेरे पिता का नाम भी था? पंडित ने उसे लंबे समय तक देखा। मैंने कागज अपनी आंखों से नहीं पढ़े, बेटा, पर एक शाम आदित्य बाबू ने मुझसे कहा था कि श्यामलाल मिश्रा नाम का आदमी झूठे दस्तावेजों में कुचला गया है। उन्होंने कहा था कि अगर यह मामला खुला तो बहुत से चेहरों से तिलक धुल जाएगा। उसके कुछ दिन बाद उनकी कार खाई में मिली। पंडित का स्वर टूट गया, पर आंखों में संदेह की आग बची रही। आरव ने पहली बार अपने पिता की कहानी को किसी दूसरे के मुंह से सुना और उसे लगा जैसे उसके भीतर बचपन का घाव फिर खुल गया। उसे याद आया, वह 10 साल का था जब गांव के पटवारी ने घर आकर कहा था कि जमीन अब ठाकुर साहब की है। पिता ने हाथ जोड़कर कहा था कि उन्होंने कोई कागज नहीं बेचा, पर पंचायत में उनकी आवाज पर हंसी पड़ी थी। मां ने उसी रात चूल्हे के सामने बैठकर रोते हुए कहा था कि जमीन जाती है तो केवल खेत नहीं जाते, आदमी की रीढ़ भी चली जाती है। मां का चेहरा उसकी स्मृति में धुंधला था, पर उस दिन की सिसकी अब भी साफ सुनाई देती थी। कुछ महीनों बाद बीमारी ने उन्हें छीन लिया। डॉक्टर तक ले जाने के पैसे नहीं थे, क्योंकि खेत चला गया था और पिता को रिक्शा खींचना पड़ा था। आरव ने उसी दिन भीतर कसम खाई थी कि वह एक दिन कागजों की भाषा सीखेगा, ताकि कोई पटवारी, कोई ठाकुर, कोई अधिकारी गरीब के अंगूठे को झूठ में ना बदल सके। पर आज पता चला कि उसके संकल्प की जड़ में केवल गरीबी नहीं, अपराध छिपा हो सकता है। पंडित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्रोध स्वाभाविक है, पर क्रोध को धर्म मत समझ लेना। धर्म वह है जो सत्य तक पहुंचाए, बदला वह है जो आदमी को उसी अंधेरे में धकेल दे जहां अपराधी खड़े हैं। आरव चुप रहा। उसे लगा पंडित उसके मन की आग पड़ रहे हैं। वह बदला नहीं चाहता था, पर पिता की झुकी हुई पीठ और मीरा की अपमानित आंखें उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसने निश्चय किया कि वह इस बात को समझे बिना पीछे नहीं हटेगा, चाहे राह कितनी ही कठिन क्यों न हो। रात गहरी हो चली थी और गलियों में आवारा कुत्ते भी किसी सूखी जगह की तलाश में दुबके हुए थे। आरव ने फिर चलना शुरू किया, पर शरीर अब जवाब दे रहा था। बुखार की गर्मी और बारिश की ठंड ने मिलकर उसकी सांस को भारी कर दिया। एक मोड़ पर उसका पैर फिसला, किताबें कीचड़ में गिर पड़ी और वह कुछ क्षण वहीं बैठा रह गया। किसी ने खिड़की से झांका, फिर पर्दा गिरा लिया। बनारस में दया भी अक्सर जात, घराना और शक्ल देखकर बाहर निकलती थी। अजनबी युवक रात में बोझ माना जाता था। वाराणसी की उस रात में बारिश केवल आसमान से नहीं गिर रही थी, जैसे सदियों की थकी हुई प्रार्थनाएं भी बादलों से टूटकर गलियों में बह निकली हों। 80 घाट से लेकर मदनपुरा की संकरी गलियों तक पानी ने मिट्टी, राख, फूलों और टूटे हुए दीपकों को एक ही धारा में मिला दिया था। गंगा का पानी अंधेरे में काला दिखाई दे रहा था, पर मंदिरों की घंटियों की आवाज अब भी उसमें चांदी की लकीरों जैसी कांप रही थी। उसी भीगती हुई रात में आरव मिश्रा अपनी किताबों को सीने से दबाए चल रहा था। वे दोनों तुलसी घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए। नंदिनी ने बताया कि मीरा शादी से पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में साहित्य पढ़ती थी। उन्हें फैज और महादेवी दोनों याद थे, और वे गांव की लड़कियों के लिए पुस्तकालय खोलना चाहती थी। आदित्य से विवाह हुआ तो लोगों ने कहा भाग्य खुल गया, पर मीरा ने धन नहीं, आदित्य का स्वभाव चुना था। दीदी कहती थी। नंदिनी ने धीमे स्वर में बताया कि पति वह नहीं जो तुम्हें आभूषण दे, पति वह है जो तुम्हारे विचार से न डरे। आदित्य जी ऐसे ही थे। आरव ने पूछा, फिर उनकी मृत्यु के बाद किसी ने जांच क्यों नहीं करवाई?
नंदिनी कड़वाहट से मुस्कुराई। किसके विरुद्ध? उस परिवार के विरुद्ध जिसके पास पुलिस से लेकर विधायक तक के नंबर हैं। दुर्घटना की रिपोर्ट बनी, शोक सभा हुई और फिर दीदी को सफेद साड़ी में बंद कर दिया गया। उन्होंने कुछ दिन तक आदित्य जी की फाइलें ढूंढी, पर कमरे की अलमारियां बदल दी गईं। देवेंद्र चाचा ने कहा कि मृत आदमी की सनक को जीवित मत रखो। राघव ने कहा कि विधवा को कानून नहीं, भजन पढ़ना चाहिए। यह सुनकर आरव की मुट्ठियां कस गईं। उसे लगा जैसे मीरा की कहानी केवल एक स्त्री की नहीं, उन सभी आवाजों की कहानी है जिन्हें शोक, मर्यादा या जाति के नाम पर बंद कर दिया जाता है। उसने नंदिनी से कहा, अगर आदित्य जी ने सच में मेरे पिता का नाम लिया था तो कहीं न कहीं कोई निशान बचा होगा। नंदिनी ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, दीदी को भी यही लगता है, पर वे डरती हैं, अपने लिए नहीं। जो उनके पास है उसे छीनने के लिए वे लोग कुछ भी कर सकते हैं। रात में मीरा अपने कमरे में आदित्य की पुरानी डायरी खोलकर बैठी थी। यह वही डायरी थी जिसे उसने वर्षों से पूजा के सामान के नीचे छिपा रखा था। उसमें प्रेम के वाक्य कम थे, चिंताओं के संकेत अधिक थे। एक पन्ने पर लिखा था कि जब धर्म सत्ता का आभूषण बन जाए तो अत्याचार पूजा की थाली लेकर चलता है। दूसरे पन्ने पर कुछ नाम थे, अधूरे, तिरछे, जैसे जल्दी में लिखे गए हों। उनमें श्यामलाल शब्द साफ था और उसके आगे केवल इतना लिखा था, भूमि अभिलेख, फर्जी हस्तांतरण, पिता से बात असंभव। मीरा ने डायरी बंद कर दी। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। वह जानती थी कि इस एक पंक्ति का अर्थ बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी था कि आदित्य अपने ही पिता पर संदेह कर रहा था। पत्नी होने के नाते वह आदित्य के साथ खड़ी थी, पर बहू होने के नाते उससे अपेक्षा थी कि वह घर के पुरुषों की छाया से बाहर न देखे। उस रात उसे लगा कि विधवा होने के बाद भी विवाह समाप्त नहीं हुआ। आदित्य की अधूरी लड़ाई उसके सामने एक व्रत की तरह खड़ी हो गई है। हवेली के दूसरे हिस्से में राघव फोन पर किसी से धीमे स्वर में बात कर रहा था। लड़का सीधा नहीं है, उसने कहा, पढ़ा लिखा है, बोलता भी है, और बहू अगर पुराने कागजों तक पहुंच गई तो मुश्किल होगी। दूसरी तरफ से शायद कोई सलाह दे रहा था। राघव ने खिड़की से मीरा के कमरे की ओर देखा और बोला, चिंता मत करो, समाज का डर किसी ताले से मजबूत होता है। पहले उसके चरित्र पर इतना कीचड़ फेंकेंगे कि वह खुद दरवाजा बंद कर लेगी। उसकी आवाज में वह निर्ममता थी जिसे घराने अक्सर मर्यादा कहते हैं। अगले दिन मीरा ने नंदिनी को बुलाया। आरव भी पंडित हरिनारायण के कहने पर मंदिर के पिछवाड़े पहुंचा, जहां पीपल के पेड़ के नीचे टूटी पत्थर की चौकी थी। मीरा ने पहली बार बिना पर्दे के आरव से लंबी बात की। उसके चेहरे पर संकोच था, पर आंखों में निर्णय उतर आया था। आपके पिता का नाम आदित्य की डायरी में है, उसने कहा। आरव के भीतर कुछ टूटकर गिरा और कुछ खड़ा भी हो गया। वह बोल नहीं पाया। मीरा ने धीमे से जोड़ा, मुझे नहीं पता सच कितना गहरा है, पर अब चुप रहना कठिन है। आरव ने नम आंखों से कहा, मेरे पिता ने जीवन भर अपमान झेला है। लोग कहते रहे कि उन्होंने लालच में जमीन छोड़ी। मैं बच्चा था, पर मैंने उनकी आंखों में बेबसी देखी है। अगर आदित्य जी ने उनका सच पहचाना था तो मैं उनके ऋण में हूं। मीरा ने पहली बार सीधे उसे देखा। ऋण की बात मत कीजिए, शायद हम दोनों अलग अलग अंधेरों में उसी दिए को ढूंढ रहे हैं। यह वाक्य सुनकर नंदिनी ने चुपचाप डायरी को अपने बैग में रखा ताकि उसकी प्रतिलिपि बनाई जा सके। पंडित हरिनारायण ने उन्हें सावधान किया, सत्य की राह पर चलना है तो पहले अपने भीतर की इच्छा साफ करो। यदि यह लड़ाई केवल राजवंशों को गिराने की है तो तुम भी उसी चक्र में फंसोगे। यदि यह उन लोगों की आवाज लौटाने की है जिन्हें कागज ने लूट लिया, तब महादेव साथ देंगे। मीरा ने हाथ जोड़ लिए। आरव ने सिर झुका लिया। नंदिनी ने कहा, मैं पत्रकारिता पढ़ती हूं, पर अभी लेख नहीं लिखूंगी। पहले दस्तावेज चाहिए, गवाही चाहिए, समय चाहिए। भावनाएं खबर नहीं बनती, प्रमाण बनते हैं। वह किसी तरह किताबें समेटकर आगे बढ़ा और एक पुराने हवेली जैसे मकान के ऊंचे फाटक के पास आकर टिक गया। फाटक पर पीतल की पट्टिका धुंधली रोशनी में चमक रही थी, जिस पर लिखा था, राजवंश निवास। आरव ने नाम पढ़ा और भीतर अनजाना डर उठा, क्योंकि गांव के लोगों की बातचीत में राजवंश परिवार का नाम कई बार आया था। वही ठाकुर, वही जमीनें, वही मुकदमे, वही भय। उसे लगा उसे यहां नहीं ठहरना चाहिए, पर पैर अब शरीर का आदेश नहीं मान रहे थे। वह फाटक के किनारे बैठ गया। दिन बीतते गए, पर हर दिन के भीतर छिपा तनाव बढ़ता गया। आरव पुस्तकालय में पढ़ता,
शाम को बच्चों को ट्यूशन देता और रात को अपने पिता की पुरानी फाइलों की यादें लिखता। मीरा हवेली में सामान्य दिखने का अभिनय करती, पर भीतर आदित्य की डायरी के संकेतों को जोड़ती रहती। नंदिनी पुराने अखबारों, दुर्घटना की खबरों और भूमि अभिलेख कार्यालय की जानकारी जुटाती। तीनों अलग अलग दिशाओं में चलते हुए भी एक ही केंद्र की ओर बढ़ रहे थे, पर उन्हें मालूम नहीं था कि हवेली की दीवारों के कान अब उनके कदमों की आहट सुनने लगे हैं। एक शाम आरव अपने पिता से मिलने गांव गया। श्यामलाल रिक्शा खींचकर लौटे ही थे। उनकी सांस फूल रही थी, पर चेहरे पर बेटे को देखकर थकी हुई मुस्कान आ गई। मिट्टी के घर में दीवारों पर सीलन थी, चूल्हे के पास बचे हुए चावल की गंध थी और कोने में मां की पुरानी तस्वीर धुएं से काली पड़ गई थी। आरव ने पिता के पैर छुए, फिर देर तक कुछ नहीं बोला। श्यामलाल ने उसके माथे पर हाथ रखकर पूछा, बुखार तो नहीं है बेटा? शहर की बारिश गरीबों को जल्दी पकड़ती है। आरव की आंखें भर आईं। उसने पिता से पूछा, बाबा, आपने कभी आदित्य राजवंश नाम सुना था? श्यामलाल का चेहरा एकदम बदल गया। उनकी आंखों में भय, आशा और पुराना दर्द एक साथ उतर आया। वही जवान वकील, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, एक बार हमारे गांव आया था, सबके सामने नहीं, रात में। बोला था कि तुम्हारे कागज झूठे हैं। चाचा, मैं न्याय दिलाऊंगा। मैंने उसके पांव पकड़ लिए थे, पर कुछ दिन बाद खबर आई कि वह मर गया। उसके बाद गांव में किसी ने मेरा नाम लेना भी बंद कर दिया। आरव ने महसूस किया कि उसकी पूरी देह भीतर से कांप रही है। पिता ने मिट्टी के संदूक से एक पुराना कपड़ा निकाला। उसमें कुछ रसीदें, आधे जले कागज और एक तस्वीर थी जिसमें श्यामलाल खेत के किनारे खड़े थे। पीछे सरसों खिला था। यह सब बचा है, पिता बोले। बाकी पटवारी ले गया, कहकर कि जांच होगी। जांच कभी नहीं हुई। बेटा, मैं चाहता था तू पढ़े, आगे बढ़े। इन दलदलों में मत उतर। ठाकुरों से लड़ाई में गरीब की हड्डियां टूटती हैं, कानून की किताबें नहीं। उनकी आवाज में अनुभव का डर था। आरव ने पिता का हाथ पकड़ा। बाबा, मैं लड़ाई करने नहीं, सच समझने जा रहा हूं। आपने ही तो कहा था कि झूठ आदमी को छोटा करता है। अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो आईएएस बन भी गया तो क्या करूंगा? श्यामलाल ने बेटे को देखा। उनकी आंखों में गर्व छिपाना कठिन हो गया, पर भय अब भी था। धर्म निभाना बेटा, पर घमंड मत आने देना। न्याय की राह में मनुष्य पहले अपने भीतर परखा जाता है। आरव ने सिर झुका लिया। उस रात पिता पुत्र ने कम बोला, पर बहुत कुछ एक दूसरे को सौंप दिया। वापस वाराणसी लौटते समय आरव ने गंगा के पार से शहर को देखा। मंदिरों के शिखर धुंधले आसमान में उठे थे, पर नीचे की गलियां उसी तरह काली, तंग और उलझी हुई थीं। उसे लगा भारत भी ऐसा ही है। ऊपर प्रार्थना, नीचे संघर्ष, ऊपर आरती, नीचे अपमान, ऊपर धर्म, नीचे भूख। वह इस विरोधाभास से भागना नहीं चाहता था। मीरा, आदित्य, श्यामलाल और अनगिनत किसानों की कहानी अब उसके नोट्स का हिस्सा नहीं, उसके जीवन का प्रश्न बन चुकी थी। उसने थैले में रखे कागजों को छुआ और मन ही मन प्रण लिया कि वह सत्य को नाम देगा। हवेली में उसी रात मीरा ने आदित्य की अलमारी के पीछे दीवार की ढीली लकड़ी देखी। यह जगह उसने पहले कभी ध्यान से नहीं देखी थी। उसने दीपक पास रखा, उंगली से लकड़ी हटाई और भीतर एक छोटी सी धूल भरी चाबी मिली। उसके साथ कागज का मोड़ा हुआ टुकड़ा था, जिस पर आदित्य की लिखावट में लिखा था, यदि मेरे बाद कभी साहस लौटे तो पश्चिमी कमरे का संदूक खोलना। मीरा के हाथ कांपने लगे। बाहर आंगन में हवा चली और तुलसी की पत्तियां कांप उठीं। उसे लगा जैसे अतीत ने अंततः अपना बंद दरवाजा खोल दिया है। मीरा ने चाबी को अपनी हथेली में ऐसे छिपा लिया जैसे वह धातु का छोटा टुकड़ा नहीं, किसी मृत आत्मा की अंतिम धड़कन हो। पश्चिमी कमरा हवेली का सबसे पुराना हिस्सा था, जहां वर्षों से टूटे फर्नीचर, पुरानी संदूकचियां और धूल भरे पर्दे पड़े थे। आदित्य की मृत्यु के बाद देवेंद्र ने उस कमरे को बंद रखने का आदेश दिया था, कहकर कि वहां नमी है और सांप निकलते हैं। अब मीरा समझ रही थी कि कुछ कमरे सांपों से नहीं, सच से बचाने के लिए बंद रखे जाते हैं। रात गहरी थी, पर हवेली की नींद कभी पूरी नहीं होती थी। कहीं नौकर के खांसने की आवाज आती, कहीं बरामदे में लटकी जंजीर हवा से टकराती। मीरा ने धीरे से दीपक उठाया और पायल उतार दी, ताकि कदमों की आहट भी उस पर आरोप न बन जाए। विधवा होने के बाद उसने जाना था कि स्त्री का हर चलना, हर बोलना, हर सांस लेना भी निगरानी में बदल सकता है। वह आंगन पार कर पश्चिमी गलियारे में पहुंची। दीवारों पर जमी सीलन से ऐसा लगता था जैसे घर ने वर्षों से रोना रोक रखा हो। कमरे का ताला जंग खाया हुआ था,
पर चाबी लगते ही भीतर से हल्की कराह निकली और वह खुल गया। मीरा ने दरवाजा धकेला तो धूल की गंध, पुराने कागजों की सीलन और बंद हवा का भारीपन उसके चेहरे से टकराया। कोने में लकड़ी का बड़ा संदूक रखा था, जिस पर लाल कपड़ा आधा सड़ा हुआ पड़ा था। उसने दीपक पास रखा और घुटनों के बल बैठ गई। हाथ कांप रहे थे, पर मन में अजीब दृढ़ता थी। उसे लगा आदित्य कहीं पास खड़े हैं और कह रहे हैं कि भय सत्य का पहला पहरा है। हवेली के भीतर मीरा राजवंश उस रात सो नहीं पा रही थी। सफेद साड़ी में लिपटी वह बड़े आंगन की खिड़की के पास बैठी थी, जहां बारिश की बूंदें पुराने पत्थरों पर गिरकर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई अदृश्य स्त्री रोते रोते थक चुकी हो। आज आदित्य की बरसी थी। पूरे घर में सुबह पूजा हुई थी, पर पूजा से अधिक आरोपों की गंध थी। सास की मृत्यु के बाद घर पर ठाकुर देवेंद्र और राघव का अधिकार था, और मीरा उस हवेली में जीवित होते हुए भी मृत स्मृति की तरह रख दी गई थी। संदूक खुलते ही ऊपर कुछ पुराने पारिवारिक कपड़े, टूटे चांदी के दीप और पीले पड़े विवाह निमंत्रण रखे मिले। मीरा ने उन्हें हटाया तो नीचे तेल लगे कागजों में लिपटी फाइलें थीं। हर फाइल पर आदित्य की लिखावट थी, साफ, तीखी और बेचैन। भूमि हस्तांतरण, फर्जी अंगूठे, मृत किसानों के नाम, बिक्री, और एक फाइल पर लिखा था श्यामलाल मिश्रा एवं अन्य। मीरा का गला सूख गया। उसने फाइल खोली तो भीतर नक्शे, रसीदें, हलफनामों की प्रतियां और कुछ तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में युवा श्यामलाल खेत के किनारे खड़े थे। मीरा ने पढ़ना शुरू किया तो शब्द धीरे धीरे अपराध की आकृति लेने लगे। दस्तावेज बताते थे कि कई गरीब किसानों की जमीनें एक ही तारीख को एक ही गवाहों के हस्ताक्षर से राजवंश ट्रस्ट को दान दिखा दी गई थी। कुछ नामों के आगे अंगूठे के निशान थे, पर आदित्य ने लाल स्याही में लिखा था कि 2 किसान उस तारीख से पहले ही मर चुके थे। श्यामलाल के नाम के सामने लिखा था कि भुगतान हुआ, जबकि संलग्न बैंक विवरण में कोई रकम नहीं पहुंची। हर पन्ना मीरा को अपने ही घर की नींव में दबे कराहते लोगों की आवाज लग रहा था। फाइलों के नीचे एक मोड़ा हुआ पत्र रखा था, जिसे शायद भेजा नहीं गया था। पत्र आदित्य ने मीरा के नाम लिखा था। मीरा ने उसे खोला तो अक्षर देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसमें लिखा था कि यदि वह अचानक मर जाए तो इसे दुर्घटना न मानना, क्योंकि सच जिन लोगों के विरुद्ध है वे रक्त से अधिक संपत्ति को अपना वंश मानते हैं। आदित्य ने लिखा था कि वह पिता से अंतिम बार बात करेगा, शायद घर के भीतर बची हुई मनुष्यता को पुकारेगा। यदि असफल रहा तो दस्तावेज अदालत और प्रेस तक पहुंचाने होंगे। मीरा ने पत्र सीने से लगा लिया। इतने वर्षों तक उसे बताया गया था कि आदित्य जल्दबाज, भावुक और परिवार विरोधी था। आज उसके शब्दों ने सिद्ध कर दिया कि वह पागल नहीं, अकेला सत्यवादी था। मीरा के भीतर शोक की पुरानी नदी फिर उमड़ी, पर इस बार उसमें बेबसी से अधिक क्रोध था। उसने सोचा, यदि उस रात आदित्य ने सचमुच पिता से बात की होगी तो क्या देवेंद्र ने पुत्र को आशीर्वाद दिया था या मृत्यु का आदेश? यह प्रश्न इतना भयावह था कि उसने कुछ क्षण आंखें बंद कर ली। फिर उसने फाइलें समेटी और दीपक बुझा दिया। उसी शाम नंदिनी उससे मिलने आई। वह मीरा की ममेरी बहन थी, उम्र में आरव के आसपास, आंखों में तेज और कंधे पर पत्रकारिता संस्थान का बैग। उसने बिना भूमिका के कहा, आप आरव हैं? मीरा दीदी ने आपका नाम नहीं लिया, पर शहर नाम ले रहा है। उसके स्वर में सतर्कता थी, आरोप नहीं। आरव ने सिर हिलाया। नंदिनी ने कहा, दीदी को आपकी वजह से नहीं, आपकी रक्षा करने की वजह से अपमानित किया जा रहा है। यह फर्क समझना जरूरी है, पर राजवंश परिवार इसे यही नहीं छोड़ेगा। आरव ने अपने पिता का नाम देखकर कागज को छूने से पहले हाथ रोक लिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके बचपन को अदालत की मेज पर रख दिया हो। उसने धीरे से पढ़ा, फिर बार बार पढ़ा। भुगतान की झूठी रसीद, नकली गवाह, पटवारी का नाम और राजवंश ट्रस्ट की मुहर। उसकी आंखों के सामने मां की खांसी, पिता का रिक्शा, भूखे दिन, स्कूल की फीस के लिए झुकता हुआ सिर, सब एक साथ घूम गया। वह पत्थर की तरह बैठा रहा। नंदिनी ने कहा, आरव, यह प्रमाण है, पर अभी पर्याप्त नहीं। हमें इसे सुरक्षित करना होगा। पंडित हरिनारायण ने फाइलों पर हाथ नहीं लगाया, केवल उन्हें ऐसे देखा जैसे शास्त्रों की जगह आज अन्याय का पुराण खुला हो। उन्होंने कहा, कागजों में आग भी लग सकती है बेटा। प्रतिलिपियां बनाओ, अलग अलग जगह रखो। सत्य को एक संदूक में बंद रखोगे तो दूसरा ताला अपराधी लगा देगा। नंदिनी ने तुरंत योजना बनाई। कुछ प्रतियां शहर के बाहर अपने विश्वसनीय प्राध्यापक को भेजी जाएंगी।
कुछ स्कैन कर सुरक्षित रखी जाएंगी और मूल कागज वापस उसी तरह छिपाए जाएंगे ताकि राघव को संदेह न हो। मीरा ने पहली बार स्वयं को केवल पीड़िता नहीं, सहभागी महसूस किया। लेकिन सत्य का स्पर्श हमेशा शांति नहीं देता। आरव के भीतर एक भयंकर द्वंद्व उठ रहा था। उसकी परीक्षा निकट थी। वर्षों की मेहनत, पिता की उम्मीद, गांव की निगाहें और उसका सपना सब उसी परीक्षा पर टिके थे। यदि वह इस संघर्ष में खुलकर उतरता तो राजवंश परिवार उसके विरुद्ध पुलिस, मकान मालिक, कोचिंग और चरित्र रिपोर्ट सबका उपयोग कर सकता था। यदि वह पीछे हटता तो कागजों में दबे पिता की कराह उसे जीवन भर सोने नहीं देती। उसने गंगा की ओर देखा। नदी बह रही थी, जैसे कह रही हो कि रुकना सड़ना है। मीरा ने उसकी चुप्पी पढ़ ली। आप पर मेरा कोई दावा नहीं, उसने शांत स्वर में कहा। आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कहा। यह लड़ाई मेरे पति की है, मेरे घर की है। आप अपनी परीक्षा पर ध्यान दे। आरव ने उसकी ओर देखा। उसमें दया नहीं, सम्मान था। यही तो प्रश्न है, उसने कहा। क्या यह केवल आपके पति की लड़ाई है? मेरे पिता का नाम इन कागजों में है, उन किसानों का भी जिनकी बेटियां शायद दहेज के लिए बेची गईं, जिनके बेटे शहरों में मजदूर बने। अगर मैं सिर्फ अपनी परीक्षा बचाऊं तो मैं किस प्रशासन की तैयारी कर रहा हूं? नंदिनी ने बीच में कहा, भावना ठीक है पर रणनीति भी चाहिए। देवेंद्र राजवंश सीधे हमला नहीं करेंगे। पहले वे बदनाम करेंगे, फिर डराएंगे, फिर खरीदने की कोशिश करेंगे। हमें कानूनी सलाह चाहिए और गवाही भी। दस्तावेज अकेले अदालत में चुनौती झेलेंगे। हमें पता लगाना होगा कि पटवारी जीवित है या नहीं, गवाह कौन थे, और आदित्य जी की दुर्घटना की रिपोर्ट किसने बंद करवाई। उसकी बातों में युवा ऊर्जा थी, पर पत्रकार की सावधानी भी। मीरा को लगा कि नई पीढ़ी शायद पुराने डर को विरासत मानने से इनकार कर रही है। आदित्य की तस्वीर के सामने जलता दीपक कई बार हवा से कांपा था, पर बुझा नहीं। मीरा उसे देखती रही और सोचती रही कि मनुष्य भी शायद दीपक जैसा ही होता है। बाहर से कोई उसे छोटा समझे, पर भीतर तेल बचा हो तो अंधेरा उसे पूरा नहीं निगल पाता। आदित्य ने उससे कहा था कि अन्याय के सामने चुप रहना भी पाप है, पर उसकी मृत्यु के बाद मीरा की आवाज उसी घर की दीवारों में कैद कर दी गई। विधवा होने का अर्थ यहाँ शोक नहीं, आजीवन दंड बना दिया गया था। अगले कई दिन गुप्त प्रयासों में बीते। आरव दिन में पढ़ाई करता, रात को दस्तावेजों की क्रमवार सूची बनाता। नंदिनी ने भूमि अभिलेख कार्यालय में अपने एक सहपाठी के माध्यम से पुरानी नकलें निकलवाने की कोशिश की। मीरा हवेली के भीतर सामान्य दिनचर्या निभाती रही। पूजा, रसोई, मेहमानों के सामने मौन, पर मन में हर समय यह डर कि कहीं संदूक की जगह बदल न दी गई हो। सरस्वती काकी अब बिना पूछे दरवाजे पर नजर रखती। वे बूढ़ी थीं, पर अन्याय के विरुद्ध बूढ़ी स्त्रियां अक्सर सबसे विश्वसनीय पहरेदार होती हैं। एक शाम नंदिनी को पता चला कि पुराने पटवारी गिरधारी लाल अब शहर के बाहर अपने बेटे के साथ रहते हैं, पर लकवे से आधे शरीर से असमर्थ हैं। आरव उनसे मिलने जाना चाहता था, पर नंदिनी ने मना किया। तुम्हारा नाम अब राजवंशों की निगरानी में है, उसने कहा। मैं छात्रा हूं, पुराने अभिलेख पर शोध का बहाना कर सकती हूं। मीरा ने चिंता से पूछा, अकेली जाओगी? नंदिनी मुस्कुराई। दीदी, आपने अकेले पूरी हवेली झेली है, मैं एक बूढ़े पटवारी से मिल लूंगी। उस मुस्कान में साहस था, पर खतरे का पूरा अनुमान नहीं। नंदिनी की मुलाकात आसान नहीं रही। गिरधारी लाल का बेटा पहले ही सतर्क था और उसने कहा कि पिता को कुछ याद नहीं। लेकिन जब नंदिनी ने मृत किसानों के नाम और श्यामलाल की रसीद की प्रति दिखाई, बूढ़े की आंखों में पानी आ गया। उसकी जीभ लड़खड़ाती थी, शब्द टूटते थे, पर उसने इशारों से बताया कि अंगूठे खाली कागजों पर लिए गए थे और बाद में दस्तावेज बदले गए। उसने देवेंद्र का नाम सीधे नहीं लिया, पर बार बार हाथ जोड़कर ऊपर की ओर इशारा किया, जैसे बड़ा आदमी कहना भी उसके लिए भय था। नंदिनी ने उसकी बात रिकॉर्ड करनी चाहिए, पर बेटे ने रोक दिया। उसने नंदिनी को बाहर तक छोड़ते हुए कहा, दीदी, हम गरीब लोग हैं। पिता ने जो किया उसके पाप में हम भी जल रहे हैं, पर राजवंशों से दुश्मनी करके मरना नहीं चाहते। नंदिनी ने समझा कि गवाही जुटाना केवल सच खोजने का काम नहीं, लोगों के भय को सहलाने का काम भी है। लौटते समय उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने रास्ता बदला, भीड़ में घुसी और किसी तरह मंदिर पहुंची। उसकी सांस तेज थी, पर हाथ में एक महत्वपूर्ण धागा आ चुका था। उधर हवेली में राघव को शक होने लगा था। पश्चिमी कमरे का ताला उसे वैसा ही लगा, फिर भी धूल की रेखा बदली हुई थी।
उसने नौकर से पूछा कि कोई उस ओर गया था क्या। नौकर ने मना किया, पर राघव की आंखें तेज हो गईं। उसने उसी रात मीरा के कमरे में आकर अचानक कहा, भाभी, पुराने कमरों में सांप निकलते हैं, उधर मत जाया कीजिए। मीरा ने पूजा की थाली संभालते हुए पूछा, मैं तो वहां गई ही नहीं। राघव मुस्कुराया, अच्छा है, कभी कभी पुराने कागज भी सांप बनकर काट लेते हैं। मीरा ने पहली बार भीतर डर को खुलकर महसूस किया। राघव को निश्चित प्रमाण न मिला था, पर संदेह जाग चुका था। उसने उसी रात मूल फाइलें निकालकर दूसरी जगह रखने का निश्चय किया, पर कहां? हवेली में हर अलमारी पर नजर थी। मंदिर सुरक्षित था, पर वहां भी देवेंद्र का आना जाना रहता। अंततः सरस्वती काकी ने कहा, बहू जी, औरतों की रसोई को ये मर्द तुच्छ समझते हैं। गेहूं के बड़े पीपे के नीचे लोहे की पेटी है, वहां रख दीजिए। जिस जगह को वे छोटा समझते हैं, वहीं कभी कभी भगवान रक्षा करते हैं। मीरा ने वैसा ही किया। फाइलें तेल लगे कपड़े में लपेटकर लोहे की पेटी में रख दी गई। सरस्वती काकी ने ऊपर गेहूं भर दिया और सामान्य भाव से रसोई साफ कर दी। उस क्षण मीरा को लगा कि इस संघर्ष में स्त्रियों की सूझबूझ किसी अदालत से कम नहीं। सदियों से जिन्हें संपत्ति के कागजों से दूर रखा गया, वही अब उन कागजों की रक्षक बनी थी। उसने काकी के पैर छूने चाहे, पर काकी पीछे हट गई। पैर मत छुओ बहू जी, उन्होंने कहा, बस यह अन्याय खुल जाए, यही मेरे बुढ़ापे का गंगाजल होगा। आरव ने इस बीच अपने पिता से पुराने कागजों की प्रतियां लीं और उन्हें आदित्य की फाइल से मिलाया। कई तारीखें मेल खाती थी। एक नाम बार बार सामने आता था, महेश तिवारी, जो कभी राजवंशों का ड्राइवर था और आदित्य की दुर्घटना के बाद अचानक शहर छोड़ गया था। नंदिनी ने पुराने अखबार में दुर्घटना की छोटी खबर ढूंढ निकाली। उसमें लिखा था कि कार पहाड़ी मोड़ पर फिसली, पर वाराणसी से उस रास्ते पर आदित्य क्यों गए थे, इसका कोई उल्लेख नहीं था। यह प्रश्न अब सबसे बड़ा द्वार बनकर सामने खड़ा था। पंडित हरिनारायण ने महेश तिवारी का नाम सुनते ही माथा सिकोड़ लिया। वह आदमी एक बार मेरे पास आया था, उन्होंने याद करते हुए कहा। बहुत घबराया हुआ था, कहता था कि कुछ पाप इतने भारी होते हैं कि गंगा भी तुरंत नहीं धोती। मैंने पूछा क्या हुआ, तो भाग गया, फिर कभी नहीं दिखा। आरव ने पूछा, कहाँ मिल सकता है? पंडित ने कहा, सुना था प्रयागराज की ओर किसी रिश्तेदार के पास है। पर बेटा, जो आदमी पाप से भाग रहा हो, वह सच से भी भागेगा। उसे खोजने से पहले अपने मन को तैयार करना। इसी बीच आरव की परीक्षा की तिथि और निकट आ गई। कोचिंग के मित्र नोट्स बांट रहे थे, मॉक टेस्ट की चर्चा कर रहे थे और आरव रातों को भूमि अभिलेख, दुर्घटना रिपोर्ट और गवाहों के नाम जोड़ रहा था। कभी कभी उसे डर लगता कि वह अपने ही भविष्य को नष्ट कर रहा है, पर जब वह पढ़ाई में भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ता, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो उसे लगता कि ये शब्द उससे उत्तर मांग रहे हैं। क्या वह केवल परीक्षा में न्याय लिखेगा या अपने जीवन में भी उसके लिए खड़ा होगा? उसी समय फाटक के पास कुछ गिरने की आवाज हुई। मीरा चौकन्नी हुई। रात, बारिश और अकेलापन किसी भी स्त्री के भीतर भय की छाया लंबी कर देते हैं, विशेषकर उस स्त्री के भीतर जिसे समाज ने पहले ही दोषी मान लिया हो। उसने नौकरानी को पुकारना चाहा, फिर याद आया कि बुजुर्ग सरस्वती काकी शाम को अपने बेटे के घर चली गई थी। मीरा ने दरवाजे तक जाते हुए हिचकिचाहट महसूस की। राजवंश हवेली में एक विधवा का किसी अजनबी से बात करना भी अपराध बना दिया जाता था, पर बाहर कोई करहा रहा था। एक रात वह मीरा से मिलने मंदिर के आंगन में पहुंचा। बारिश फिर हल्की हो रही थी, जैसे पहली रात की स्मृति लौट आई हो। मीरा ने पूछा, क्या आप थक गए हैं? आरव ने सच कहा, हाँ, कभी कभी लगता है कि मैं दो नावों में हूं। एक नाव मेरा सपना है, दूसरी सत्य। डर है दोनों डूब न जाएं। मीरा ने गंगा की ओर देखते हुए कहा, आदित्य कहते थे कि सच्चा धर्म वही है जिसमें अपने सुख का कुछ अंश जलाना पड़ता है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपका जीवन अंधेरे में जाए। आरव ने उत्तर दिया, आपके कारण नहीं, उसी अन्याय के कारण जिसके कारण मेरा घर उजड़ा। आप तो केवल वह दीपक हैं जिसने अंधेरा दिखा दिया। यह सुनकर मीरा की आंखें नम हो गईं। उनके बीच कोई सांसारिक आकर्षण का हल्का खेल नहीं था, बल्कि दो घायल आत्माओं का आदर था, जो एक दूसरे के दुख को छूते हुए भी मर्यादा की सीमा पहचानती थी। मंदिर के भीतर शंख बजा। पंडित हरिनारायण ने दूर से उन्हें देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि समाज इन दोनों की करुणा को फिर से कलंक न बना दे।
उस रात निर्णय हुआ कि दस्तावेजों की एक प्रति नंदिनी के प्राध्यापक को दी जाएगी, एक प्रति आरव अपने पिता के गांव में छिपाएगा और मूल कागज रसोई की पेटी में रहेंगे। महेश तिवारी को खोजने की जिम्मेदारी नंदिनी और उसके पत्रकार मित्रों पर होगी। मीरा ने आदित्य का पत्र अपने पास रखने की जिद की। यह केवल प्रमाण नहीं, उसने कहा, मेरे पति की अंतिम आवाज है। आरव ने सिर झुका लिया। किसी विधवा से उसके मृत पति की आवाज मांगना भी हिंसा जैसा होता, यह वह समझता था। पर जैसे ही वे अलग हुए, राघव का आदमी अंधेरे से निकलकर गली के मोड़ पर खड़ा हो गया। उसने तीनों को साथ नहीं देखा था, पर आरव को मंदिर से लौटते और मीरा की पालकी को हवेली की ओर जाते देख लिया था। अगले दिन सुबह तक यह बात राघव के कानों में पहुंच गई। उसने देवेंद्र से कहा, भाभी केवल दया नहीं कर रही, कुछ खोज रही हैं और वह लड़का मदद कर रहा है। देवेंद्र बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने रुद्राक्ष की माला मेज पर रख दी और कहा, तो अब दया की कहानी को पाप की कहानी बनाना होगा। राघव ने पूछा, और कागज? देवेंद्र की आंखों में उम्र की धुंधली परत हट गई। कागज वहां नहीं होंगे जहां हम ढूंढेंगे, उन्होंने कहा, क्योंकि आदित्य मेरा बेटा था। मूर्ख नहीं, लेकिन बहू को तोड़ो, लड़के को उसके सपने से डराओ। गरीबों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका भविष्य होता है। विधवा की सबसे बड़ी कमजोरी समाज की जुबान। दोनों पर वार करो। यह कहते समय उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, केवल गणना थी। यही गणना राजवंशों की असली शक्ति थी और यही उनका सबसे बड़ा पाप। शाम को आरव पुस्तकालय से निकला तो बाहर 2 पुलिसकर्मी खड़े थे। उन्होंने उसे रोककर पूछा कि क्या वह राजवंश परिवार को परेशान कर रहा है। आरव ने शांत रहने की कोशिश की, पर भीतर भय की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा कि एक सम्मानित परिवार की विधवा बहू के नाम पर अफवाह फैलाना अपराध है। यह सुनकर आरव समझ गया कि झूठ अब सरकारी वर्दी पहनकर आ गया है। उसने कहा कि वह शिकायत लिखित में देखना चाहता है। पुलिसकर्मी मुस्कुराए, बहुत कानून जानते हो, देखेंगे परीक्षा से पहले कितना समय थाने में बिताते हो। उस रात आरव ने पहली बार हार की संभावना को स्पष्ट देखा। यदि वह गिरफ्तार हुआ, यदि उसके चरित्र पर प्रश्न उठा, यदि परीक्षा छूट गई, तो पिता का सपना क्या होगा। उसने पिता को फोन करने की कोशिश की, पर फिर रुक गया। बूढ़े आदमी के कंधों पर और डर रखना उसे उचित न लगा। उसने अपनी कॉपी खोली और पढ़ना शुरू किया, पर पन्ने पर बार बार वही शब्द उभरते रहे। फर्जी हस्तांतरण। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे गंगा मैया, मुझे क्रोध से नहीं, साहस से भरना। मैं टूटू नहीं, पर कठोर भी न हो जाऊं। मीरा को भी उसी रात देवेंद्र ने बुलाया। बड़े बैठक में केवल वे, राघव और मीरा थे। देवेंद्र ने बहुत शांत स्वर में कहा, बहू, तुम्हारे बारे में बातें अब घर से बाहर जा रही हैं। हम चाहते हैं तुम कुछ दिनों के लिए वृंदावन आश्रम चली जाओ। विधवा के लिए भजन और सेवा से बड़ा सहारा नहीं। मीरा ने समझ लिया कि यह निर्वासन है। उसने पूछा, और आदित्य की संपत्ति? राघव ने कागज आगे बढ़ाए, हम संभाल लेंगे, आपको सांसारिक चिंताओं से मुक्त होना चाहिए। मीरा ने कागजों को देखा और भीतर से कांपते हुए भी हाथ पीछे कर लिए। सुबह से पहले उसने नंदिनी को संदेश भिजवाया। फोन पर बात करना सुरक्षित नहीं था, इसलिए सरस्वती काकी के हाथ एक पुरानी पूजा पुस्तिका भेजी गई, जिसके भीतर छोटा कागज रखा था। नंदिनी दोपहर में मंदिर के पिछवाड़े पहुंची, जहां पंडित हरिनारायण तुलसी को पानी दे रहे थे। आरव पहले से वहां था, आंखों में जागी हुई बेचैनी लिए। मीरा थोड़ी देर बाद आई। चेहरे पर घूंघट नहीं, पर सावधानी की छाया थी। उसने बिना समय गंवाए थैला खोला। फाइलें पत्थर की चौकी पर फैली तो तीनों ने सांस रोक ली।